चैप्टर 2251 टू 2260। वह उस समय स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता को नहीं जानता था। वह महान ऋषि के दायरे में भी नहीं पहुंचा था, लेकिन उसने डेविल वर्ल्ड में घूमने की हिम्मत की थी। अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसे एहसास हुआ कि वह उस समय बहुत मूर्ख और भोला था। शस्त्र सम्राट स्वर्ग में अनगिनत विशेषज्ञ थे, हिसाब लगाना मुश्किल था। डेविल वर्ल्ड की नींव हथियार सम्राट हेवन से ज्यादा मजबूत थी। इसने कई शैतान सम्राट पैदा किए थे, तो कोई शक्तिशाली विशेषज्ञ कैसे नहीं हो सकता था। द फॉलन एंजल कबीला डेविल रेस के 8 शाही कुलों में से एक था। उनकी ताकत अकल्पनीय रूप से गहरी थी। ये जिवेन की मौजूदा ताकत के बावजूद लिंगफी को दूर ले जाने वाला व्यक्ति अभी भी अथाह और अथाह था। शायद अगर वह लिंगफी को खोजने जाता तो वह वापस नहीं आ पाता। यह सोचकर उसने मान यून के बारे में सोचा। वह एक सोनोरस महिला थी जिसका उद्देश्य प्राचीन काल से पहली महिला सम्राट बनना था। वह नहीं जानता था कि वह अब कैसे कर रही थी। आप विचलित हैं। आप किस बारे में सोच रहे हैं? लिंगफी ने अपने गालों को फुला लिया और ये जिवेन को असंतोष के साथ देखा। उसकी मणि जैसी आंखों में एक प्रकार का भाव प्रकट हुआ। वह बहुत दुखी थी। कुछ नहीं, ये जिवेन ने अपना सिर हिलाया। तुमने अभी तक कुछ नहीं कहा। तुम भाग क्यों गए? मैं नहीं चाहता कि उस समय कोई दूसरा व्यक्ति अचानक सामने आए। मैं तुम्हारे उस चाचा को नहीं हरा सकता। यदि वह मुझे फिर तुम्हारे साथ देखेगा तो वह सोचेगा कि मैंने तुम्हें फिर से अगवा किया है। अगर ऐसा होता है तो मैं मर जाऊंगा। हे, तो आप इससे डरते हैं? यह ठीक है। लिंगफी खड़ा हुआ, नीचे झुका और जैसा उसने कहा, ये जिवेन के सिर को थपथपाया। मैं पहले ही इस समय शैतान के दायरे से बाहर आ चुका हूं। उनके लिए मुझे ढूंढना आसान नहीं होगा। असंख्य स्वर्ग और क्षेत्र इतने बड़े हैं। मैं लंबे समय तक स्वतंत्र रूप से घूम सकता हूं। इन सैकड़ों वर्षों ने मुझे लगभग मूर्ख बना दिया है। उसका लहजा किसी बच्चे को फुसलाने जैसा था। इसने ये जिवेन को अवाक कर दिया। लिंगफी के नीचे झुकते ही उसकी आंखों में बर्फ सफेद रंग का स्पर्श आ गया। एक फी की सुगंध उसके नथुनों से टकराए। लिंगफी ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसका छोटा सा चेहरा कुछ लाल हो गया। हालांकि जब उसने ये शिवेन का अजीब रूप देखा तो वह खुद को रोक नहीं सकी और हंस पड़ी। वह थोड़ी शर्मिंदा थी लेकिन थोड़ी चालाक भी थी। ये जिवेन खड़े हुए, लिंगफी पर नजर डाली और कहा अपने दिमाग से, तुम 1000 साल तक बंद रहने के बाद भी मूर्ख नहीं बनोगे। हे, तुमने ऐसा कहा। क्या मैं समझ सकता हूं कि तुम मेरी तारीफ कर रहे हो? लिंगफी ने मुस्कराते हुए कहा। जैसी आपकी इच्छा, ये जिवेन ने जवाब दिया। कभी कभी उसने महसूस किया कि वह लिंगफी के साथ कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अब जब तुम जाग गए हो तो तुम्हें जल्दी करना चाहिए और निकल जाना चाहिए। यदि तुम अभी नहीं जाओगे तो वे तुम्हें पकड़ लेंगे। हालांकि मुझे नहीं पता कि तुमने किस तरह की परेशानी की है, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है। मेरे साथ करना बेहतर होगा कि तुम मुझसे दूर रहो। मैं पहले से ही मुसीबत में हूं, मुझे इसमें मत घसीटो। ये जिवेन ने निर्दयता से कहा। क्या तुम सच में मुझे दूर भगाने का दिल रखते हो? लिंगफी ने अपने चेहरे पर दयनीय अभिव्यक्ति के साथ ये जिवेन को देखा। वे बहुत भयंकर हैं। उन्होंने मुझ जैसी प्यारी और सुंदर प्रतिभा वाली लड़की पर भी बेरहमी से हमला किया। मैं तुम्हारा स्वामी था, इसलिए आप मुझे अनदेखा नहीं कर सकते। ये शिवेन को ऐसा लगा जैसे उसके सिर के ऊपर से धुआं उठ रहा हो। कितने साल हो गए थे गुरु से मिले हुए। इसके अलावा उन्होंने उसे कभी स्वीकार नहीं किया था। प्यारा अभिनय मुझ पर काम नहीं करता। मैं आपको बता दूं, जो लोग आपका पीछा कर रहे हैं वे कुछ भी नहीं हैं, लेकिन जो लोग मेरे साथ परेशानी की तलाश कर रहे हैं वे असली बड़ी परेशानी हैं। क्या आपने ड्रैगन द्वीप के बारे में सुना है? मैंने नाराज किया है उन्हें अभी, इसलिए यदि आप मेरे द्वारा फंसाया नहीं जाना चाहते हैं तो जल्दी से निकल जाए। तो जिवेन ने धमकी भरे लहजे में कहा। वाह, यह बहुत रोमांचक है। लिंगफी पहले ही उछल पड़ा था। यह बहुत रोमांचक लगता है। मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे अपने साथ ले जाओ। क्या आप बीमार हैं? ये जिवेन ने लिंगफी के माथे को छुआ और उसके चेहरे पर हैरानगी भरी निगाहों से पूछा। ये कितना रोमांचक है। इसके अलावा हथियार सम्राट स्वर्ग में मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। ब्रोकन ड्रैगन कबीले के वे लोग निश्चित रूप से मुझे जाने नहीं देंगे। क्या तुम्हारे पास मुझे अकेले मरने देने का दिल है? लिंगफी ने दयनीय ढंग से कहा। अभी देर नहीं हुई अगर तुम चले जाओ। क्या आपके शरीर पर कोई दिव्य उपकरण है जो आपकी आभा को छुपा सकता है? मैं भी आपके दृष्टिकोण का पता नहीं लगा सका। वे बेवकूफ निश्चित रूप से आपको नहीं ढूंढ पाएंगे। यदि आप यंत्र सम्राट स्वर्ग को अभी छोड़ देते हैं तो वे चाहकर भी आपको पकड़ नहीं पाएंगे। ये जिवेन ने अपना सिर हिलाया और कहा, अगर तुम अभी मेरे पीछे आओगे तो मैं बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। ये जिवेन देख सकती थी कि लिंगफी के शरीर पर कोई दिव्य उपकरण होना चाहिए जिसने उसकी सारी आभा को अलग कर दिया था। भले ही उसने अपनी मुक्ति की आंखें खोली हों, वह लिंगफी के आर पार नहीं देख सकता था। यदि तुम मुझे अपने साथ नहीं ले जाओगे तो मैं यहाँ रहूंगा और उन्हें मुझे खोजने दूंगा। फिर वे मुझे मार डालेंगे।
लिंगफी बस बैठ गया। अगर तुम नहीं गए तो मैं तुम्हारे बट को मारूंगा। ये जिवेन को मजबूर किया गया था। वह लिंगफी जैसे किसी व्यक्ति से कभी नहीं मिले थे। चाहे यह ये कियान की शीतलता हो, हुआ मैनघान की अलौकिक सुंदरता हो, या मैन यून का दृढ़ संकल्प हो, उनमें से किसी से भी निपटना लिंगफी जितना मुश्किल नहीं था। न तो वह उसे हरा सकता था और न ही उसे डांट सकता था। आखिरकार उसने अतीत में उसकी मदद की थी। फिर तुम मुझे थप्पड़ मार सकते हो, लिंगफी ने हठपूर्वक कहा। उसके आंसू गिरने ही वाले थे। मैं आप दोनों को छेड़खानी करने के लिए, परेशान करने के लिए माफी चाहता हूं। अचानक घाटी के ऊपर एक अतुलनीय ठंडी आवाज दिखाई दी। इस आकृति के साथ सैकड़ों आकृतियों ने पूरी घाटी को घेर लिया। वे कोई और नहीं बल्कि ब्रोकन ड्रैगन कबीले और उसके समूह के महान कमांडर थे। यह और कौन हो सकता है? उसने येक्षिवेन को एक राग भरे चेहरे से देखा। इस आदमी ने उसके चेहरे के सामने उसे बेवकूफ बनाया था। वह दिन भर जंगली हंसों को पीटता रहता था। अब जंगली हंसों ने उसकी आंखें चुभ ली थीं। यह एक बड़ा अपमान था। यह तुम फिर से हो, बूढ़ा आदमी। लिंगफी बस उछल पड़ा। उसके नाजुक छोटे चेहरे पर थोड़ा आक्रोश था। वह इस महान सेनापति के हाथों घायल हो गई थी। जाओ, ये जिवेन, उसे काटो। लिंगफी ने अपना छोटा सा हाथ हिलाया और कहा। ये जिवेन अभिनय करने वाली थी, पर वह लड़खड़ाया और भूमि पर गिर पड़ा। वह वास्तव में सोचती है कि मैं एक पालतू जानवर हूँ। वह मुझे काटना भी चाहती है। अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरी प्रसिद्ध प्रतिष्ठा पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। यह मत सोचो कि हम तुम्हारे साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेंगे क्योंकि तुम पतित देवदूत कबीले से हो। हमारा डुआनलोंग कबीला कभी किसी से नहीं डरा। क्या ऐसा हो सकता है कि फॉलन एंजल कबीला शस्त्र सम्राट स्वर्ग में अपना रास्ता मारने की हिम्मत करेगा? महान सेनापति अपने चेहरे पर एक द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति के साथ चिल्लाया। तुम फूहड़, बात सौंप दो। ये जिवेन का चेहरा उदास था। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसमें से पानी निकाल सकता है। उसने महान सेनापति पर एक नज़र डाली और कहा, दफा हो जाओ या मर जाओ। वह पहले से ही बेहद खराब मूड में थे, इसलिए वह इस महान सेनापति को देखकर बहुत नाराज हुए। अच्छे लड़के, ज्यादा बदतमीजी मत करो। यदि आप हमारे टूटे हुए ड्रैगन कबीले का विरोध करते हैं तो आपके पास अच्छा समय नहीं होगा। टूटे हुए ड्रैगन कबीले के महान कमांडर ने अभी तक अपनी चाल नहीं चली थी, लेकिन उसके पीछे आधे ईश्वरीय क्षेत्र के शिखर के विशेषज्ञ ने अपनी चाल चल दी थी। जानलेवा आभा फूट पड़ी और आकाश में व्याप्त हो गई। दुर्जय आभा बिल्कुल भी छिपी नहीं थी। इसने एक ऐसा प्रभामंडल बनाया जो आसमान तक उड़ गया। सूर्य, चंद्रमा और तारे उसकी मुट्ठी के साथ घूमते हैं और विशाल आकाश में घूमते हैं। टकराना। हालांकि यह भयानक आभा एक क्षण के लिए ही प्रकट हुई थी। तभी वह अचानक मौके पर ही रुक गया। उन्होंने देखा कि विशेषज्ञ का गला एक बड़े घने हाथ से पकड़ा गया था और आकाश में उठा लिया गया था। टकराना। जोर का धमाका सुनाई दिया। यह विशेषज्ञ खून की बारिश में बदल गया था जिसने आकाश को ढक लिया था। उसने जोरदार धमाके के साथ धमाका किया था। केवल शून्य अभी भी हिल रहा था। खून की बारिश छटपटा रही थी और खून का कोहरा हवा में भर गया था। चांदनी भी खून की परत से ढकी हुई थी। क्या आप मानव भाषा नहीं समझते हैं? ये जिवेन ने ढिठाई से कहा। डीएओ पुष्टिकरण की तुलना। ब्रोकन ड्रैगन कबीले के इन विशेषज्ञों की आंखों में थोड़ा डर था। अगर ये जिवेन आधे ईश्वरीय दायरे की एक साधारण चोटी होती तो यह कोई बड़ी बात नहीं होती। हालांकि वह वास्तव में दाव पुष्टिकरण की तुलना में आधे ईश्वरीय दायरे का एक शिखर था। यह स्थिति बिल्कुल अलग थी। हम दाव पुष्टिकरण की तुलना में। कितना अच्छा, दाव पुष्टिकरण की तुलना। भले ही आप दाव पुष्टिकरण से तुलनीय हो, आप दाव पुष्टिकरण नहीं हैं। ब्रोकन ड्रैगन कबीले के महान कमांडर ने गर्जना की और सीधे ये जिवेन की ओर एक मुक्का मारा। उसके शरीर से एक स्वर्गीय अजगर निकला और आकाश तुरंत फट गया। एक के बाद एक अंतहीन कानून उभरे। उसके नियंत्रण में यह एक स्वर्गीय अजगर में बदल गया जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को निगल लिया और सीधे येक्षिवेन की ओर फटा। वो देख सकता था कि येक्षिवेन एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी थी, इसलिए उसने कोई दया दिखाने की हिम्मत नहीं की। ये जिवेन ने ठंडी सांस ली। उसने अपनी उंगली से एक तलवार की आभा को बाहर निकाला, उसे एक तलवार के चिन्ह में पिन किया और तुरंत उसे काट दिया, जिससे स्वर्गीय ड्रैगन आमने सामने हो गया। बूम! तलवार की आभा और अजगर का सिर भयंकर रूप से टकराया और टक्कर एक अतुलनीय शक्तिशाली बल के साथ भड़क उठी। बजना! तलवार की आभा एक पल में बढ़ गई और रोशनी फैल गई। एक ही पल में स्वर्गीय अजगर का सिर काट दिया गया और उसका पूरा शरीर फट गया। एक पल में यह सफाई से टूट गया था। हालांकि यह दाव पुष्टिकरण नहीं है, यह आपको तोड़ने के लिए पर्याप्त से अधिक है। ये जिवेन की आवाज ठंडी थी और उसके पैरों के नीचे सुनहरी दिव्यताएं प्रकट हुईं, जो एक राक्षसी लहर का निर्माण कर रही थीं। वह लहर पर चला गया और ब्रोकन ड्रैगन कबीले के महान कमांडर की ओर बढ़ते हुए अपनी उंगली से एक तलवार के निशान को मजबूर कर दिया।
उसने आसमान को चीरने वाली तलवार का इस्तेमाल करने की भी जहमत नहीं उठाई। स्थिति पूरी तरह से अलग थी जब वह अभी अभी टूटा था और रसातल दानव मास्टर के खिलाफ लड़ा था। ब्रोकन ड्रैगन कबीले के महान कमांडर की ताकत एबिस दानव मास्टर से ऊपर थी जो अभी अभी टूटा था, लेकिन ये ज़िवेन पहले से 10 गुना अधिक मजबूत था। कितनी अद्भुत तलवार आभा है। आप यंत्र सम्राट स्वर्ग के मूल निवासी नहीं हैं और मैंने आपके जैसी मार्शल आर्ट कभी नहीं देखी। ब्रोकन ड्रैगन कबीले का महान कमांडर चिल्लाए बिना नहीं रह सका। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अनुभवहीन हैं। ये ज़िवेन निश्चित रूप से इसे स्वीकार नहीं करेगी। उसके हाथ में तलवार का चिन्ह एक लंबी तलवार में बदल गया और नीचे गिर गया। आप बहुत दूर जा रहे हैं। ब्रोकन ड्रैगन कबीले के महान कमांडर गुस्से में थे। आज मैं आपके खून के छींटे मौके पर ही छोड़ दूंगा और आपको दाव पुष्टिकरण और सच्चे दाव पुष्टिकरण के बीच के अंतर को समझने दूंगा। DAO पुष्टि। हालांकि डाउ कन्फर्मेशन की युद्ध क्षमता डाउ कन्फर्मेशन के बराबर थी, वास्तव में बहुत कम लोग थे जो डाउ कन्फर्मेशन को हरा सकते थे। यही कारण है कि ब्रोकन ड्रैगन कबीले का महान सेनापति इतना आश्वस्त था। उसकी 5 उंगलियां मुट्ठी में बंधी हुई थीं और मुट्ठी की शक्ति का एक सागर बनाते हुए उसके भीतर एक शक्तिशाली मुट्ठी की शक्ति बढ़ी। यह बिना अंत के एक विशाल महासागर में बदल गया। यह उनकी मुट्ठी शक्ति द्वारा गठित डोमेन था और इसमें एक अतुलनीय दबंग आभा थी। यहाँ तक कि तारे भी उसकी मुट्ठी की शक्ति के क्षेत्र में अपना रंग खो देंगे, उसकी मुट्ठी के ताव को सौंप देंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच यह तुरंत मुट्ठी के ताव की एक विशाल और असीम दुनिया में बदल गया। ताव ऑफ फिस्ट में उनकी उपलब्धियां लंबे समय तक असाधारण रूप से आश्चर्यजनक स्तर पर पहुंच गई थीं। मुझे शिखर पर जाने दो और एक चाल से मेरे रास्ते को अवरुद्ध करने की हिम्मत करने वाली हर चीज को तोड़ दो। आप, ये ज़िवेन ने कहा। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उसके पैरों के नीचे की सुनहरी लहर सीधे एक विशालकाय अजगर में बदल गई, जो इस भयानक बॉक्सिंग डोमेन में आ गया। परिणाम ने डुआनलोंग परिवार के मालिकों को चौंका दिया। यह उनकी शुरुआती कल्पना से बिल्कुल अलग था। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि महान कमांडर का बॉक्सिंग डोमेन किसी भी शक्तिशाली मास्टर के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त था। हालांकि ये ज़िवेन के पैरों के नीचे गोल्डन ड्रैगन के फटने से यह पूरी तरह से बिखर गया था। यह गोल्डन ड्रैगन हजारों मील लंबा था। अपने शरीर के एक मोड़ के साथ यह आकाश को गिरा सकता है और पृथ्वी को फटा सकता है। इसने डोमेन को सभी तरह से फाड़ दिया और महान कमांडर की ओर बढ़ गया। सीनियर कमांडर ने अपनी मुट्ठियां कसकर पकड़ी और बीच हवा में एक साथ घूंसे मारे। गोल्डन ड्रैगन द्वारा खोला गया स्थान भी धीरे धीरे ठीक हो गया। ऐसा लग रहा था कि ये यक्षिवेन को अपने जाल में फंसा रही है। अनगिनत मुट्ठी ऊर्जाएं तूफानी लहरों की तरह यक्षिवेन की ओर दौड़ पड़ीं। वे एक भयानक ताकत में बदल गए और एक के बाद एक यक्षिवेन की ओर दौड़ पड़े। प्रत्येक लहर दाव कन्फर्मिंग विशेषज्ञ की ओर से एक पूर्ण शक्ति वाला हमला था। दाव पुष्टिकरण गुरु के स्तर पर आध्यात्मिक शक्ति लगभग अंतहीन थी। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। एक आकस्मिक हमला अनंत शक्ति के साथ एक पूर्ण प्रहार होगा। दाव कन्फर्मिंग मास्टर की तुलना युद्ध शक्ति के मामले में केवल दाव कन्फर्मिंग मास्टर से की जा सकती है। यह सभी पहलुओं में एक दाव कन्फर्मिंग मास्टर के साथ तुलनीय नहीं था। इसलिए हमेशा ऐसे व्यक्ति थे जो दाव कन्फर्मिंग मास्टर को हरा सकते थे। यह डुआनलोंग परिवार के महान कमांडर के विश्वास का सच्चा स्रोत भी था। दुर्भाग्य से वह यक्षिवेन की वास्तविक स्थिति को नहीं देख सका। वह उन गिने चुने लोगों में से एक थे। इतनी असीम शक्ति के सामने यक्षिवेन पीछे नहीं हटी। छुटकारे की शक्ति से उसकी आंखें फूट पड़ीं, जो सीधे बह गई। छुटकारे की शक्ति के विकास के संदर्भ में वह पहले ही शिखर पर पहुंच चुका था। बूम बूम बूम, टकराने वाली ये लहरें सीधे मौके पर ही उनकी मुक्ति की शक्ति द्वारा नष्ट कर दी गईं। वे बिल्कुल मेल नहीं खाते थे। उसके पैरों के नीचे का सुनहरा अजगर अभी भी लगातार आगे बढ़ रहा था, पूरे रास्ते में झाड़ू लगा रहा था। यह बॉक्सिंग डोमेन यक्षिवेन की सफलता को बिल्कुल भी नहीं रोक सका। इसने सीधे तौर पर अपराजयता का रास्ता साफ कर दिया। ये ज़िवेन की ताकत डुआनलोंग कबीले के महान सेनापति की अपेक्षाओं से पूरी तरह से परे थी। छुटकारे के नेत्र की शक्ति उसकी कल्पना से कहीं अधिक थी। कम से कम यह टूल एम्परर हेवन में मौजूद नहीं था। उनके लिए यह बिल्कुल नई जादुई शक्ति थी। जाहिर है यह उनकी समझ में नहीं था। छुटकारे की शक्ति दुनिया को छुड़ाने और एक पल में सार के माध्यम से देखने के लिए थी। इसलिए इस तरह की चालें ये ज़िवेन की मुक्ति की आंख के सामने बेकार थी। गर्जन। डुआनलोंग कबीले का ग्रैंड कमांडर दहाड़ा। फिस्ट डाउ डोमेन उनके शरीर में समा गया था। उसने अपनी मुट्ठी बंद कर ली और मुक्का मारा। सूर्य, चंद्रमा और तारे उसकी मुट्ठी के चारों ओर घूमते हैं, जिससे एक वास्तविक ब्रह्मांड बनता है। यह वास्तव में सुदूर ब्रह्मांड के तारों की शक्ति को आकर्षित कर रहा था। ब्रह्मांड से तारों की शक्ति उधार लेकर उसने अपने सभी विरोधियों को दबा दिया। यह भी एक बहुत ही शानदार मुक्का मारने की तकनीक थी। धिक्कार है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। हमारे डुआनलोंग परिवार की स्टारडस्ट रिवॉल्विंग आर्ट अद्वितीय है।
आज तुम बिना दफनाए मर जाओगे। आज्ञाकारी मरो। उसके पीछे एक के बाद एक उस्तादों का हुजूम उमड़ पड़ा। वे अभी अभी येशिवेन से डरे हुए थे। उनके लिए यह बहुत शर्म की बात थी। इस दौरान वे एक के बाद एक दहाड़ते रहे। स्टारडस्ट रिवॉल्विंग आर्ट वास्तव में एक अच्छी तकनीक है, हालांकि यह आपके हाथों में बहुत कमजोर है। येशिवेन ने अपनी 5 उंगलियों को मुट्ठी में जकड़ लिया और मुक्का मारकर ब्रह्मांड के तारों को मौके पर ही तोड़ दिया। गड़गड़ाहट। डुआनलोंग कबीले के स्टारडस्ट रिवॉल्विंग आर्ट द्वारा खींचे गए ब्रह्मांड के सितारों को येशिवेन ने मौके पर ही तोड़ दिया था, इंच दर इंच बिखरते हुए। येशिवेन ने एक कदम आगे बढ़ाया और डुआनलोंग कबीले के ग्रैंड कमांडर की ओर तेजी से दौड़ पड़े। टकराना। उसकी मुट्ठी की शक्ति मुक्ति की शक्ति में बदल गई। डुआनलोंग परिवार के महान कमांडर की छाती में धमाका हुआ, उसे तोप के गोले की तरह सैकड़ों मील दूर उड़ते हुए भेजा। वह जमीन में धंस गया, जिससे जमीन में गहरी दरार पड़ गई। डुआनलोंग कबीले के मालिक पूरी तरह से दंग रह गए। वे उन बत्तखों के समान थे जिनका गला घोंट दिया गया था। वे एक शब्द भी चिल्लाने में असमर्थ थीं। जिस स्टारडस्ट रिवॉल्विंग आर्ट पर उन्हें सबसे ज्यादा गर्व था, उसे येशिवेन ने कचरे की तरह आसानी से तोड़ा था। डुआनलोंग कबीले के ग्रैंड कमांडर की छाती पर मुट्ठी के आकार का खून का निशान दिखाई दिया। उसके मांस और खून को येशिवेन ने बिखेर दिया था। उसके लिए जिसके पास एक दैवीय खोल था, यह बिल्कुल अकल्पनीय था। जब से वह दाव सत्यापन पर पहुंचे, तब से उनका दिव्य शैल लंबे समय तक घायल नहीं हुआ था। वे तथाकथित डेमिगोड जो दाव सत्यापन विशेषज्ञों के बराबर थे, उनके साथ 100 से अधिक चालों के लिए एक हानिकारक स्थिति में गिरने के बिना लड़ने के लिए पर्याप्त दुर्लभ थे। इसके अलावा उसने कभी किसी को देखा या सुना नहीं था जो उसे घायल कर सकता था। पहली बार उसने येशिवेन को अपनी आंखों में कुछ डर के साथ देखा। यह युवक बहुत भयानक था। यहां तक वास्तविक दाव सत्यापन विशेषज्ञों के बीच भी ऐसी शक्ति के साथ किसी को देखना दुर्लभ था। शाबाश, उस बूढ़े आदमी को मार डालो। बगल में लिंगफी ने अपने हाथों से ताली बजाई और खुश हो गई। उसका छोटा सा चेहरा लाल हो गया था। जाहिर है वह बहुत उत्साहित थी। इससे पहले वह डुआनलोंग कबीले के ग्रैंड कमांडर द्वारा घायल हो गई थी। वह उससे कोर तक नफरत करती थी। अगर वो येशिवेन से नहीं मिली होती तो शायद वो उनके हाथों मर जाती। बूम! येशिवेन का आक्रमण छाया की तरह उसके पीछे पीछे चल रहा था। उसका सबसे मजबूत बिंदु उसका भौतिक शरीर था, इसलिए उन्होंने इसे बिल्कुल भी नहीं छुपाया। मोचन की एक और दिव्य मुट्ठी टूट गई। इस समय वह महान अतुलनीय रूप से शक्तिशाली मोचन के भगवान के पुनर्जन्म की तरह था। वह अतुलनीय शक्तिशाली था। टकराना। दिव्य तेज फूट पड़ा और खून बिखर गया। डुआनलोंग कबीले के ग्रैंड कमांडर और येशिवेन आमने सामने से टकरा गए। उसका पूरा हाथ मौके पर ही लगभग टूट गया था। उसका मांस और रक्त सीधे ढह गया, जिससे भीतर की घनी हड्डियां प्रकट हुईं। सुनहरी हड्डियों पर भी दरारें पड़ गईं। येशिवेन द्वारा पूरी तरह से हिला दिया गया था। डुआनलोंग कबीले में इस दृश्य ने सभी को झकझोर दिया। उनके दिलों में उनके ग्रैंड कमांडर को कभी भी ऐसे अस्तित्व से पराजित नहीं किया गया था जो डीएओ सत्यापन तक नहीं पहुंचे थे। वह एक अजेय अस्तित्व था। अब वह वास्तव में हार गया था। हालांकि वह निराश और पीला दिख रहा था। अपने शरीर पर काम कर रही हिंसक शक्ति को हटाने के लिए वह लगातार पीछे की ओर लड़खड़ाता रहा। उसका एक हाथ लगभग पूरी तरह से अपंग हो गया था। उसकी निगाह येशिवेन पर टिकी थी। उसकी बिल्कुल भी आराम करने की हिम्मत नहीं हुई। किसी के प्रधान होने का सूनापन उसके दिल में छा गया। यह एक ऐसा एहसास था जिसे प्रकट नहीं होना चाहिए था। दाव को सिद्ध करने के बाद देवता अमर हो जाते और हमेशा अपनी सबसे मजबूत अवस्था में रहते। किसी का प्रमुख होना एक नश्वर अवस्था थी जो कभी भी देवताओं पर प्रकट नहीं हो सकती थी। लेकिन इस समय यह पूरी तरह से उनके शरीर में नजर आने लगा। वह एक बार स्वर्ग की शान में से एक था जिसने शाही हथियार स्वर्ग को वापस हिला दिया था। वह सबसे रूढ़िवादी डुआनलोंग कबीले में पैदा हुआ था और उसकी स्टार फ्रैगमेंट रिवॉल्विंग तकनीक ने अनगिनत विरोधियों को हरा दिया था। उसकी मुट्ठी उसका सबसे मजबूत हथियार थी और उसके दाव की पुष्टि के बाद उसकी उपलब्धियां और भी अथाह हो गईं। लेकिन अब इसे किसी ने तोड़ दिया था, आसानी से टूट गया। वह बहुत ताकतवर था, लेकिन उसके सामने वाला उससे भी ज्यादा ताकतवर था। इससे उनके हृदय में एक विरक्ति का आभास हुआ। क्या यह वास्तव में हो सकता है कि नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से आगे निकल जाए और प्रत्येक पीढ़ी पिछली पीढ़ी से अधिक मजबूत हो? यह अब एक युद्ध क्षेत्र नहीं था जिस पर वह हावी हो सके। वो अभी भी विलाप कर रहा था, लेकिन येशिवेन ने बिल्कुल भी नहीं दिया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, मोचन के भगवान में परिवर्तित हो गया और एक मुक्का मारा। डुआनलोंग कबीले का कमांडर चिल्लाया। विरोध करने पर उसका दूसरा हाथ भी मौके पर ही फट गया। शून्य के चूर्ण में बदलने के साथ साथ आकाश से रक्त की सुनहरी वर्षा होने लगी। मैंने तुमसे कहा था कि खो जाओ, लेकिन तुमने नहीं किया। येशिवेन, जो पहले से ही गुस्से में था, उसने अपनी सारी अधीरता और नकारात्मक भावनाओं को डुआनलोंग कबीले के महान कमांडर पर उतार दिया। टकराना।
डुआनलोंग कबीले के कमांडर की छाती में छेद कर दिया गया था। टकराना, 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 मोचन की मुट्ठी गिरती रही। पहले डुआनलोंग फैमिली कमांडर अभी भी चिल्ला सकता था। वह एक देवता की शक्तिशाली पुनर्प्राप्ति क्षमता पर भरोसा करके ये शिवेन का विरोध करना चाहता था, लेकिन जल्द ही उसने धीरे धीरे दम तोड़ दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी उबरने की क्षमता कितनी मजबूत थी, यह अभी भी ये शिवेन के आक्रमण से बहुत दूर थी। अंत तक वह पूरी तरह से चुप था। डुआनलोंग कबीले के कमांडर को ये शिवेन ने मौके पर ही मांस के पेस्ट में विस्फोट कर दिया था। ये शिवेन को अचानक लगा कि उसका दिमाग साफ हो गया है। उसे अपने दिल में कुछ अजीब सा लगा। न जाने क्यों अभी अभी उसके हृदय में क्रोध का सैलाब उमड़ पड़ा। ऐसा लगता था कि उन्होंने जो कहा वह उसके उल्टे पैमाने को छू गया था। नहीं तो ऐसा नहीं होता। ताओ कन्फर्मिंग स्तर का एक महान गुरु, एक शक्तिशाली अस्तित्व जो कभी अपनी पीढ़ी में अजेय था, अब ये शिवेन के हाथों मर गया। ऐसा नहीं था कि वह बलवान नहीं था, बल्कि कोई बलवान प्रकट हुआ था। इसे गिनते हुए ये शिवेन द्वारा किसी भगवान का वध करने का यह तीसरी बार था। धीरे धीरे यह उसके लिए कुछ भी नहीं था। डुआनलोंग कबीले के बाकी लोग पूरी तरह से डर गए थे। यह कैसे संभव हुआ? ऐसा नहीं था कि देवताओं ने कभी किसी भगवान का वध नहीं किया था, लेकिन हर बार ऐसा हुआ। यह एक पृथ्वी टूटने वाली लड़ाई थी, एक ऐसी लड़ाई जिसने पूरे शस्त्र सम्राट स्वर्ग को झकझोर कर रख दिया था। एक बार ऐसा व्यक्ति पैदा हो जाए तो वह एक उत्कृष्ट व्यक्ति होगा। यह कहा जा सकता है कि 1000 या 10,000 साल में एक को खोजना मुश्किल था। अब यह उनके सामने हुआ। अगर यह सच होता कि एक बड़ा युद्ध हुआ तो यह बकवास होगी, क्योंकि शुरू से अंत तक यह शिवेन ही था जो डुआनलोंग कबीले के महान कमांडर का दमन कर रहा था। डुआनलोंग कबीले के महान कमांडर के पास वापस लड़ने की ताकत नहीं थी। जाओ, जल्दी जाओ, कबीले को रिपोर्ट करो और उन्हें इस आदमी को मारने के लिए लोगों को भेजने के लिए कहो। कोई चिल्लाया और सभी दिशाओं में भाग गया। ये शिवेन, उन्हें भागने मत दो, अन्यथा अगर हम डुआनलोंग कबीले के लोगों को सूचित करेंगे तो हम बच नहीं पाएंगे। लिंगफी ने जल्दी से जोर से कहा। आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है। ये शिवेन का बड़ा हाथ फैला और ताड़ की छाया में बदल गया जिसने आकाश को भर दिया। डुआनलोंग कबीले के एक कुलीन डेमिगोड पीक विशेषज्ञ जो बचना चाहते थे, वे बिल्कुल भी नहीं बच सके। वे यह देखकर भयभीत हो गए कि आसपास की जगह को सील कर दिया गया था। इसे भारी फोर्स ने पूरी तरह सील कर दिया था। वे बिल्कुल नहीं चल सकते थे। ये शिवेन ने अचानक अपनी मुट्ठी भींच ली। ऐसा लग रहा था जैसे इन लोगों को किसी अकल्पनीय बल द्वारा निचोड़ा गया हो। वे एक जोरदार धमाके के साथ हवा में फटे और खून के कोहरे के ढेर में बदल गए। फिर वे पूरी तरह से फट गए। उनमें से कोई भी नहीं बचा। ये शिवेन की तुलना में उनकी ताकत बहुत कमजोर थी। अब क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वे तुम्हें मारने के लिए इतने उतावले क्यों हैं? ये शिवेन ने लिंगफी की ओर देखा। ये शिवेन ने लिंगफी को देखा। चाहे कोई भी बल हो, दाव पुष्टिकरण विशेषज्ञ सबसे कीमती खजाना था। एओ शिबा जैसे युवा नायकों को छोड़कर 10 जंगली शेर पुराने पूर्वज या 100 जंगली शेर पुराने पूर्वज भी दाव पुष्टिकरण विशेषज्ञ के रूप में मूल्यवान नहीं थे, भले ही उनकी युद्ध शक्ति समान हो। लेकिन उनके बीच का मूल्य स्वर्ग और पृथ्वी जैसा था। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह था कि जब तक एक अमर राज्य बिजलीघर को एक बड़ी आपदा का सामना नहीं करना पड़ा, तब तक वह अमर रहेगा। एक सेना के लिए इससे बढ़कर और कुछ नहीं था। कोई कल्पना कर सकता है कि डुआनलोंग कबीला इस तरह के एक मास्टर को उसे पकड़ने के लिए भेजने में सक्षम होने के लिए कितना उत्सुक था। तो शिवेन ने अनुमान लगाया कि जो लोग उसे पकड़ने के लिए बाहर आए थे वे इस समूह से कहीं अधिक थे। शायद वे उसे एक साथ पकड़ने के लिए पहले ही कई समूहों में बंट गए थे। लिंगफी ने ये शिवेन की तरफ देखा और फिर कहा, यह कुछ ज्यादा नहीं है। मैंने अभी अभी उनका टूटा हुआ ड्रैगन स्टोन लिया है और उन्होंने यहाँ तक मेरा पीछा किया। टूटा हुआ ड्रैगन स्टोन? ये शिवेन थोड़ी हैरान थी। यह टूटा हुआ ड्रैगन स्टोन कितना महत्वपूर्ण था कि यह डुआनलोंग कबीले के लिए इतनी लंबाई तक जाने के लायक था। टूटा हुआ ड्रैगन स्टोन, डुआनलोंग कबीला, कोई संबंध नहीं होना चाहिए। मैं भी नहीं जानता। मैंने केवल उनके दूसरे युवा मास्टर को यह कहते सुना है कि यह उनके डुआनलोंग कबीले की नींव है। यह कुछ ऐसा है जिसे टूल सम्राट ने पीछे छोड़ दिया था जब वह उपकरणों को परिष्कृत कर रहा था। लिंगफी ने चुपचाप ये शिवेन की ओर देखा और कहा। ये शिवेन खुद को थोड़ा अवाक रखे बिना नहीं रह सकी। कोई आश्चर्य नहीं कि डुआनलोंग कबीला लिंगफी को पकड़ने के लिए पागल हो गया था। डुआनलोंग कबीले को डुआनलोंग कबीले कहे जाने का कारण शायद इस टूटे हुए ड्रैगन स्टोन से संबंधित था, और यह टूटा हुआ ड्रैगन स्टोन महान टूल सम्राट से संबंधित था। कोई आश्चर्य नहीं कि डुआनलोंग कबीला इतना घबराया हुआ था। लेकिन इस बात पर भारी पहरा देना चाहिए, आप इसके संपर्क में कैसे आ सकते हैं? ये शिवेन लिंगफी की खेती के माध्यम से नहीं देख सकती थी। हालांकि वह डुआनलोंग कबीले के महान कमांडर द्वारा घायल हो गई थी और वह बच निकलने में सक्षम थी।
इसलिए ये ज़िवेन कमोबेश यह निर्धारित कर सकती थी लिंगफी की खेती की तुलना डाउ कन्फर्मिंग से की जा सकती है। उसे पुष्टि करते हुए दाव तक नहीं पहुंचना चाहिए था। इस तरह की साधना से टूटे हुए ड्रैगन स्टोन को चुराना असंभव था, चाहे कुछ भी हो जाए। ही वह बेवकूफ़ दूसरा यंग मास्टर मेरे सामने दिखावा करना चाहता था, इसलिए वह मुझे देखने के लिए अंदर ले गया। लेकिन फिर भी उसने मुझ पर एक चाल चलने की हिम्मत की तो इस यंग लेडी ने उसे एक अच्छा सबक सिखाया। फिर मैं टूटा हुआ ड्रैगन स्टोन ले जाऊंगा, मैं उसे मौत के घाट उतार दूंगा। लिंगफी ने अपनी सुंदर नाक पर शिकन दी और मुस्कराते हुए कहा, ये जिवेन, आपको बदला लेने में मेरी मदद करनी होगी। वह बेवकूफ़ बहुत परेशान है। ये जिवेन की भौहें तन गईं। अगर डुआनलोंग कबीले को टूटा हुआ ड्रैगन स्टोन नहीं मिला तो वे हार नहीं मानेंगे। यहाँ मैं तुम्हें यह टूटा हुआ ड्रैगन स्टोन दूंगा। लिंगफी ने अपने निष्पक्ष और कोमल छोटे हाथ को फड़फड़ाया और उसके हाथ में एक अतुलनीय रूप से विशाल पत्थर की गोली दिखाई दी। यह 3 लोगों की ऊंचाई के बारे में था और इसमें 3 प्राचीन और गहन पात्र खुदे हुए थे। टूटा ड्रैगन स्टोन, यह हल्के से एक प्रकार का भारी दबाव छोड़ रहा था। यह एक प्रकार की दिव्य वस्तु थी। यह एक जादू उपकरण की तरह दिखता था, लेकिन ऐसा नहीं लगता था। यह केवल इतना ही कहा जा सकता था कि यह एक प्रकार की दिव्य वस्तु थी जिसे ये ज़िवेन नहीं पहचान पाई थी। ये ज़िवेन ने कुछ नहीं कहा। उसने सीधे टूटे हुए ड्रैगन स्टोन को एकत्र किया और इसे त्यानयुआन दर्पण में डाल दिया। अरे, तुमने चीजें स्वीकार कर ली हैं, इसलिए तुम मुझे पीछे नहीं छोड़ सकते। लिंगफी ने ये ज़िवेन के कपड़ों का कोना पकड़ लिया और चापलूसी भरे अंदाज में कहा। बड़ी बड़ी ग्रे आंखों की एक जोड़ी ये शिवेन को घूर रही थी। मुझे पता है, ये शिवेन नहीं जानती थी कि उसके साथ क्या किया जाए। हाय ही, मुझे पता था कि तुम मेरे साथ भाग नहीं ले सकते। लिंगफी ने तुरंत ऊपर और नीचे उछलते हुए कहा, हम आगे कहाँ जा रहे हैं? टूटे हुए ड्रैगन कबीले के लिए। ये ज़िवेन ने दूरी में देखा, जैसे कि वह उपकरण सम्राट स्वर्ग की गहराई में टूटे हुए ड्रैगन कबीले को देख सकता था। 3 दिन बाद ब्रोकन ड्रैगन कबीले के कब्जे वाले ब्रोकन ड्रैगन सिटी ने एक पुरुष और एक महिला का स्वागत किया। उनकी एंट्री ने किसी का ध्यान नहीं खींचा, क्योंकि इस अवधि के दौरान ब्रोकन ड्रैगन सिटी में बहुत अधिक लोग आ रहे थे। यह ब्रोकन ड्रैगन सिटी, जिसमें करोड़ों लोग रहते थे, लगभग एक विशाल देश था। प्रतिदिन लाखों की संख्या में लोगों का आना जाना लगा रहता था। यह वास्तव में बहुत अधिक ध्यान देने योग्य था। ब्रोकन ड्रैगन कबीले के केंद्र के रूप में यह स्वाभाविक रूप से अतुलनीय रूप से समृद्ध था। इस समय ये ज़िवेन ने पहले ही अपना रूप बदल लिया था। उन्होंने रेस्ट्रेनिंग ब्रीथ टेक्निक से अपना रूप बदल लिया था। उसने जामुनी रंग का लबादा पहन रखा था और उसका चेहरा सुंदर था। उसका पूरा शरीर तेज और खतरनाक था। वह एक स्वाभिमानी नौजवान था और उसकी पृष्ठभूमि छोटी नहीं थी। लिंगफी, जो उसके बगल में थी, ने पहले ही अपने पतित देवदूत के पंखों को हटा लिया था। उसने अपना रूप बदल लिया था और अधिक परिपक्व और खूबसूरत हो गई थी। हालांकि बीच बीच में उसकी हल्की हंसी में थोड़ी चंचलता थी। प्रकाश के नीचे तथाकथित अंधेरे के कारण ज़िवेन ने ब्रोकन ड्रैगन सिटी में जाना चुना। जितना अधिक किसी स्थान की परवाह करता है, उतना ही वह अंधा स्थान बन जाता है। ब्रोकन ड्रैगन कबीले के लोगों ने शायद कभी नहीं सोचा था कि वे वास्तव में ब्रोकन ड्रैगन सिटी में आने की हिम्मत करेंगे। भले ही उन्होंने इसके बारे में सोचा हो, यह बेकार था। दोनों ने पहले से ही अपने आभा को छुपा लिया था और उपकरण सम्राट हेवन के स्वदेशी लोगों से अलग नहीं थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि टूल सम्राट हेवन में इतना समृद्ध शहर है, ये ज़िवेन ने हल्के से कहा। बहुत से स्थान जहां से वह पहले गुजरा था अभी भी कबीलों के रूप में थे जो बहुत पिछड़े हुए थे। यह ब्रोकन ड्रैगन कबीला आखिर अलग था। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि जनजातियों के रूप में विद्यमान अनिवार्य रूप से पिछड़े हुए थे। हर जगह की स्थिति अलग थी। उपकरण सम्राट मंडप वास्तव में बहुत अधिक है। टूटा हुआ ड्रैगन स्टोन हमारे टूटे हुए ड्रैगन कबीले की पैतृक दिव्य वस्तु है और वे वास्तव में इसे दूर ले जाना चाहते हैं। वे क्या कर सकते हैं? टूल एम्परर पवेलियन शक्तिशाली है। हाल के वर्षों में टूल सम्राट हेवन को एकजुट करने की प्रवृत्ति अधिक से अधिक स्पष्ट हो गई है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है। यदि उपकरण सम्राट मंडप उपकरण सम्राट स्वर्ग को एकजुट करता है, तो हमें उपकरण सम्राट स्वर्ग से बाहर निकलने के लिए अपनी सारी शक्ति केंद्रित करने में सक्षम होना चाहिए और स्वर्ग को हमारे उपकरण सम्राट स्वर्ग की शक्ति का गवाह बनने देना चाहिए। यह कहा जाता है कि अतीत में गायब होने से पहले टूल सम्राट द्वारा छोड़ा गया यह अंतिम उपाय है। हम और क्या कर सकते हैं? अनगिनत लोग चर्चा कर रहे थे। चहल पहल भरी ब्रोकन ड्रैगन सिटी में तूफान से पहले की शांति का एहसास हो रहा था। द टूल एम्परर पवेलियन, इन लोगों को सुनकर ही किसी को पता चल जाएगा कि यह टूल एम्परर हेवन में एक और भयानक बादशाह है। हालांकि ये ज़िवेन को थोड़ा अजीब लगा। टूटा ड्रैगन स्टोन अब उसके हाथ में था। ऐसा लगता था कि ब्रोकन ड्रैगन कबीले ने इस मामले की घोषणा नहीं की थी।
अब पूरी दुनिया टूटे हुए ड्रैगन स्टोन के ठिकाने का पता लगाने के लिए उत्सुक होगी। उन्होंने लिंगफी पर नजर डाली। लिंगफी को कुछ लग रहा था। उसने अपना सिर उठाया, अपनी जीभ बाहर निकाली और फिर अपनी आंखें येशिवेन की तरफ घुमाईं। ऐसा लग रहा था कि वह कह रही है, इससे मुझे क्या लेना देना। ब्रोकन ड्रैगन स्टोन को रखने के लिए ब्रोकन ड्रैगन कबीले ने 2 कुलों के बीच मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए युवा नायकों को आमंत्रित किया है। जब तक हम टूल एम्परर पवेलियन द्वारा भेजे गए विशेषज्ञों को पराजित करते हैं, हमें टूटे हुए ड्रैगन स्टोन को सौंपने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि यह कहा जाता है कि टूल सम्राट मंडप के फैंग चेंगजी, जिन्होंने अभी अभी अपने दाव की पुष्टि की है, व्यक्तिगत रूप से आएंगे। हमारे ब्रोकन ड्रैगन कबीले के पास कोई नहीं है जो उससे निपट सके। इस मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के लिए ब्रोकन ड्रैगन कबीले ने अनगिनत संसाधनों का निवेश किया है। हालांकि समस्या की जड़ यहाँ नहीं है। अगर हमें कोई ऐसा नहीं मिला जो फैंग चेंगजी से मुकाबला कर सके, तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। टूटा हुआ ड्रैगन स्टोन भी टूल सम्राट मंडप को सौंप दिया जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि टूटा हुआ ड्रैगन स्टोन एक बड़ा रहस्य छुपा रहा है। मार्शल आर्ट प्रतियोगिता, येशिवेन, कितनी दिलचस्प बात है। चलो चलते हैं और भाग लेते हैं। लिंगफी ने येशिवेन की बांह को गले लगाया और कहा, आप वास्तव में चाहते हैं कि दुनिया अराजकता में रहे? क्या आप जानते हैं कि ब्रोकन ड्रैगन कबीले के लोग अब आपको ढूंढ रहे हैं? उनके पास आकाश को उल्टा करने की कमी है। येशिवेन ने यह कहते हुए अवाक रह गई। लिंगफी चाहता था कि दुनिया अराजकता में रहे। वह बस चाहती थी कि दुनिया अराजकता में रहे। अगर उन्हें पता चल गया तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। ब्रोकन ड्रैगन सिटी में अनगिनत विशेषज्ञ थे। येशिवेन थोड़ा सा महसूस कर सकती थी कि ब्रोकन ड्रैगन सिटी में कई विशेषज्ञ थे। वह यह भी जानता था कि कुछ लोगों को बुरी नीयत से डराने के लिए इन लोगों के औरास को जानबूझकर जारी किया गया था। स्वाभाविक रूप से उनमें येशिवेन जैसे लोग थे। वे नहीं जानते। यदि आप इसे नहीं कहते हैं और मैं यह नहीं कहता हूं, तो वे कैसे पता लगाएंगे? लिंगफी ने मुस्कराते हुए कहा, टू येशिवेन के पास रेस्ट्रेनिंग ब्रीथ टेक्निक थी। उसके बारे में किसी को पता नहीं चल सका। हालांकि लिंगफी का अपना अनूठा वाद्य यंत्र भी था। उसकी वास्तविक स्थिति के बारे में कोई भी पता नहीं लगा सका। इसके अलावा मैंने उस बेवकूफ़ से सुना कि जो कोई प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए ब्रोकन ड्रैगन कबीले का प्रतिनिधित्व कर सकता है, उसे बहुत लाभ मिलेगा। उस समय आपकी साधना के लिए अगले स्तर तक आगे बढ़ने में कोई समस्या नहीं होगी। इतना अच्छा अवसर बार बार नहीं आता। येशिवेन को यह सुनकर थोड़ी दिलचस्पी हुई। उनकी वर्तमान खेती ठप हो गई थी। यदि वह और आगे जाना चाहता है और पोवान क्षेत्र के 9वें स्तर के शिखर तक साधना करना चाहता है, तो उसे 100 से अधिक वर्ष सबसे तेज गति से लगाने होंगे। जैसा कि कहा जाता है, 1000 साल की कड़वी खेती एक आकस्मिक मुठभेड़ जितनी अच्छी नहीं है। उसने तुरंत अपना मन बना लिया। चलो चलें और एक नज़र डालें। ब्रोकन ड्रैगन सिटी का मुख्य भाग वह था जहां ब्रोकन ड्रैगन कबीला स्थित था। यह टूटी हुई ड्रैगन हवेली थी। अन्य लोग ब्रोकन ड्रैगन कबीले के मात्र जागीरदार थे। वे ब्रोकन ड्रैगन मैंशन में रहने के योग्य नहीं थे। ब्रोकन ड्रैगन हवेली की सीमा में प्रवेश करने के बाद येशिवेन ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि मैट्रिक्स की शक्ति ने उसके शरीर को बेहोश कर दिया। हर तरह के विशेषज्ञ थे। यह हलचल थी। एक नज़र में हर जगह देवता स्तर के अस्तित्व थे। यंत्र सम्राट स्वर्ग में देवताओं को छोटा विशेषज्ञ माना जाता था। हालांकि यहाँ वे आम लोगों की तरह ही थे। येशिवेन और लिंगफी पूरे रास्ते अंदर चले गए और किसी का ध्यान आकर्षित नहीं किया। आज बहुत सारे लोग हैं। आमतौर पर ब्रोकन ड्रैगन मैंशन के प्रवेश द्वार पर इतने लोग नहीं होते हैं। इतने सारे विशेषज्ञ हैं। क्या वह ज़ू तियान्यो है? ऐसा कहा जाता है कि वह पहले से ही डेमिगोड दायरे के शिखर पर पहुंच चुका है। उसकी युद्ध शक्ति डाव पुष्टिकरण के अस्तित्व के बराबर है। वह आसपास के हजारों मील में एक प्रसिद्ध प्रतिभा है। यहाँ तक कि वह भी इस मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के प्रति आकर्षित है। उद्धरण चिन्ह। शून्य में कोई चमक गया। वह सफ़ेद कपड़े पहने हुए था और ब्रोकन ड्रैगन मैंशन में चला गया। यह ज़ू तियान्यो था जिसका उल्लेख उन लोगों ने किया था। इस व्यक्ति की सांस बहुत तेज थी। यह शून्य के साथ संघनित था। यहाँ तक ब्रोकन ड्रैगन मैंशन के मैट्रिक्स के पास भी उसे दुनिया के साथ संगत होने से रोकने का कोई तरीका नहीं था। हालांकि येशिवेन ने पाया कि इस तरह के एक से अधिक अद्वितीय व्यक्ति थे। यह बहुत ही आश्चर्यजनक था। इस मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में कितने विशेषज्ञ आकर्षित हुए, यह वाकई अद्भुत था। टूल एम्परर हेवन में बहुत सारे विशेषज्ञ हैं। जुवान वर्ल्ड की तुलना टूल सम्राट हेवन से नहीं की जा सकती। गॉड ट्रांसफॉर्मिंग एबिस का तीसरा जिला इस जगह से बहुत हीन है। मुझे आश्चर्य है कि दूसरे जिले और पहले जिले में कितने विशेषज्ञ हैं। येशिवेन ने सोचा। डांग। एक मधुर घंटी बजी और पूरे ब्रोकन ड्रैगन शहर को हिलाकर रख दिया। सब लोग। घंटी बजते ही सबके सामने एक आकृति प्रकट हुई। यह एक शानदार पोशाक में एक अधेड़ उम्र का आदमी था। उसने इधर उधर देखा जैसे वह सबको देख रहा हो। दाव सत्यापन विशेषज्ञ। एक और दाव सत्यापन विशेषज्ञ।
ये जिवेन के दिल की धड़कन रुक गई। डुआनलोंग कबीले के महान कमांडर को अलग रखते हुए उसने वास्तव में एक और दाव पुष्टिकरण स्तर के मास्टर को देखा। यह अकल्पनीय था कि डुआनलोंग कबीले के पास ऐसे कितने स्वामी थे। उन्हें अनगिनत वर्षों के लिए छोड़ दिया गया था और उनकी नींव गहरी और भयानक थी। फिर भी जब डुआनलोंग परिवार ने इक्विपमेंट रॉयल पवेलियन का सामना किया तब भी वे घुटन की स्थिति तक दबे हुए थे। उपकरण रॉयल मंडप कितना अत्याचारी था। ये जिवेन ने महसूस किया कि वह वास्तव में दुनिया को अपने मूल दृष्टिकोण से नहीं देख सकता था। यह दुनिया उनके विचार से कहीं अधिक विशाल और असीम थी। चाहे वह इक्विपमेंट रॉयल हेवन हो या डिफिकेशन एबिस, ऐसे शक्तिशाली अस्तित्व थे जो उसकी मूल समझ से कहीं अधिक थे। यदि वह अभी भी हुआन की दुनिया में होता तो वह अपने जीवन काल में इन चीजों को हल करने में सक्षम नहीं होता। यह डुआनलोंग परिवार के विदेशी मामलों के प्रमुख वुशांग डुआनलोंग हैं। यह अफवाह है कि इससे पहले कि वह दाव सत्यापन तक पहुंचे उन्होंने एक बार एक दाव सत्यापन विशेषज्ञ को हरा दिया। उसके बाद वह देवता के क्लेश को पार कर गया और भी अद्भुत हो गया। एक बार जब वह दाव मान्यता पर पहुंच गया तो वह पहले से ही अमृतत्व क्षेत्र के शुरुआती चरणों में अजेय था। उन्हें एक किंवदंती, एक मिथक कहा जा सकता है। मैंने उनकी किंवदंती के बारे में भी सुना है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वुशांग डुआनलोंग इस बार भर्ती के प्रभारी होंगे। ये जिवेन थोड़ा हैरान हुई। वुशांग डुआनलोंग वास्तव में एक दाव सत्यापन विशेषज्ञ को हरा सकते हैं। यह बहुत ही दुर्लभ था। दाव सत्यापन विशेषज्ञ का विरोध करने में सक्षम होने के लिए पहले से ही 10,000 में से एक था। इन देवताओं में से जो दाव सत्यापन विशेषज्ञ का विरोध कर सकते थे, 100 में से केवल एक ही दाव सत्यापन विशेषज्ञ को हरा सकता था। यह दुनिया को चौंका देने के लिए काफी था अगर यह कहा जाता कि ये जीवेन देवताओं का वध करने में सक्षम थी, जैसे कि यह सिर्फ एक खेल था। देवता अनादि और अमर थे। उनमें से प्रत्येक स्वर्ग का प्रिय बच्चा था। उनके पास अकल्पनीय ट्रम्प कार्ड थे। जब तक किसी को पूर्ण लाभ न हो तब तक उनका वध करना बिल्कुल असंभव था। उसने डुआनलोंग परिवार के कमांडर को पूरी ताकत से मार डाला। रसातल के दानव राजा और दिव्य संघ के नेता को मारना कमोबेश एक चाल थी। उन्हें अपनी चरम स्थिति में नहीं माना जा सकता था, अन्यथा उनकी उस समय की महान लड़ाई पृथ्वी को चकनाचूर कर देने वाली होती। इस बार हमारा डुआनलोंग परिवार हमारी मदद के लिए आने के लिए सभी का धन्यवाद करता है। जो भी मदद के लिए आएगा उसे अच्छा इनाम दिया जाएगा, डुआनलिंग वुशांग ने कहा। भीड़ में भगदड़ मच गई। वे सभी इस बार चयन में भाग लेने के लिए यहां आए थे और उनमें से सर्वश्रेष्ठ और अंतिम विजेता इक्विपमेंट सॉवरेन पवेलियन के अद्वितीय प्रतिभाओं के खिलाफ लड़ने के लिए डुआनलोंग कबीले की प्रतिभाओं में शामिल होंगे। डुआनलोंग कबीला टूटे हुए ड्रैगन स्टोन की रक्षा करना चाहता था, इसलिए उन्होंने इसके बारे में बहुत अधिक नहीं सोचा। डुआनलोंग कबीले के लाभों के अलावा वे इक्विपमेंट सॉवरेन पवेलियन के विशेषज्ञों के खिलाफ भी लड़ना चाहते थे। वे सभी अद्वितीय प्रतिभाशाली थे और उनमें से कोई भी यह स्वीकार नहीं करेगा कि वे दूसरों से कम थे। एक बार जब वे हथियार सम्राट मंडप की प्रतिभाओं को हराने में सक्षम हो गए तो यह उनके लिए दुनिया में प्रसिद्ध होने के लिए पर्याप्त होगा। अत्याचारी आभा की लहरें बिना किसी छिपाव के जारी की गईं। उनमें से कई ऐसे अस्तित्व थे जिनकी तुलना उन लोगों से की जा सकती थी जिन्होंने अपने ताव को सिद्ध किया था। यहाँ तक कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने अपने तुरूप के पत्ते छिपा रखे थे और भयानक युद्ध कौशल रखते थे। यह कल्पना करना कठिन नहीं था कि आगामी लड़ाई कितनी तीव्र होगी। एक बार जब आप चुने जाते हैं तो आप हमारे डुआनलोंग कबीले के प्रतिनिधि बन जाएंगे। सफलता या असफलता के बावजूद हमारा डुआनलोंग कबीला ब्रोकन ड्रैगन पॉन्ड खोलेगा। मेरा मानना कि हर किसी को ब्रोकन ड्रैगन पॉन्ड की एक निश्चित समझ है। यह उन जगहों में से एक है जहां महामहिम उपकरण सम्राट ने उपकरणों को परिष्कृत किया। यदि हर कोई महामहिम उपकरण सम्राट के दाव को समझ सकता है तो यह माना जा सकता है कि हमने इसे व्यर्थ नहीं खोला, डुआनलोंग वुशांग ने कहा। कई जीनियस बेहद शांत नजर आए। जाहिर है उन्हें अंदर से खबर पहले ही मिल गई थी। शायद केवल येक्षिवेन ने इसके बारे में नहीं सुना था। मैं बहुत ज्यादा बकवास नहीं कहूंगा। सब लोग मेरे साथ आओ और दाईं ओर के ट्रांसमिशन एरे से प्रवेश करो। मुझे आशा है कि आप अपने आप को मजबूर नहीं करेंगे क्योंकि इस जगह ने ताकत के आधार पर एक बाधा खड़ी कर दी है। यदि आपके पास जबरदस्ती अंदर आने की ताकत नहीं है और कुछ होता है तो हमारा डुआनलोंग कबीला जिम्मेदार नहीं होगा। डुआनलोंग वुशांग के बोलने के बाद वह सीधे दाईं ओर के ट्रांसमिशन व्यू में चले गए और उन्हें झपट्टा मारकर दूर ले जाया गया। इस समय सभी ने एक के बाद एक का पालन किया। येक्षिवेन भी भीड़ में घुल मिल गई थी। निश्चित रूप से पर्याप्त है। कुछ लोगों ने खुद को कम करके आंका और संचरण सरणी में निहित भयानक शक्ति द्वारा मौके पर ही टुकड़ों में कुचल दिया गया। ये जिवेन भी चुपके से अवाक थी। शीम्यू और लिंगफी ने लोगों के प्रवाह का अनुसरण किया और संचरण सरणी में निचोड़ा। उन्होंने अचानक महसूस किया कि एक भारी दबाव उन पर टूट रहा है और उन्हें अपने शरीर में दबा रहा है। दरअसल ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके शरीर मौके पर ही फट जाएंगे। हालांकि वह केवल थोड़ी सी दिव्यता से भर गया और यह दबाव समाप्त हो गया।
लिंगफी को बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। इस दबाव को उसके शरीर में मौजूद रहस्यमय यंत्र ने खत्म कर दिया था। उनकी दृष्टि धुंधली हो गई और वे एक उपस्थान में प्रकट हुए। इस उपस्थान के केंद्र में 10 अतुलनीय विशाल अखाड़े मध्य हवा में तैर रहे थे और प्रकाश की कोमल किरणें निकल रही थीं। और इस उपस्थान में तैरते सिंहासन थे। कुछ अत्याचारी लोग सिंहासनों पर बैठे थे। उनका प्रभामंडल सभी दिशाओं में कुचल रहा था, मानो वे दुनिया के शासक हों। ये जिवेन ने भीड़ का पीछा किया और एक सार्वजनिक चौक में चली गई। लिंगफी ने उत्साह से चारों ओर देखा, जैसे उसने ऐसा चयन पहले कभी नहीं देखा हो। और ये जिवेन ने तुरंत अपनी दिव्य इंद्रियों को सिंहासनों में झोंक दिया। हालांकि सिंहासन अंतरिक्ष की एक गहरी परत में छिपे हुए थे और जीवन भर के लिए सामान्य रूप से उड़ान भरकर उन सिंहासनों तक पहुंचना असंभव था। लेकिन ये जिवेन कौन थी? उसके लिए यह बिल्कुल भी समस्या नहीं थी। लगभग एक पल में उसने पहले ही अपनी दिव्य इंद्रियों को झपट लिया था। उन्होंने पाया कि इन सिंहासनों पर आंकड़े डुआनलोंग कबीले के लगभग सभी दाव पुष्टि करने वाले विशेषज्ञ थे। उनमें से कई के पास अकल्पनीय डिग्री तक गहन मार्शल शक्ति थी। इस बार जो लोग आए वे बुरे नहीं हैं। हालांकि यह आखिरी मिनट का निर्णय है, ये लोग वास्तव में प्रतिभाशाली हैं। भले ही हर कोई टूल सम्राट मंडप के साथ इस मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में हमारे डुआनलोंग कबीले का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, फिर भी हम भर्ती कर सकते हैं अन्य। हमारे डुआनलोंग कबीले ने हमेशा ऐसी प्रतिभाओं का तिरस्कार किया है और बहुत अधिक होने से कभी तिरस्कार नहीं किया। यह सही है। यदि हमारा डुआनलोंग कबीला अनंत काल तक समृद्ध होना चाहता है तो यह हमारे अपने कबीले के सदस्यों पर भरोसा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। हमें और अधिक उत्कृष्ट प्रतिभाओं की भर्ती करने की आवश्यकता है और उन्हें हमारे डुआनलोंग कबीले की सेवा करने दें। हालांकि ये जीनियस डीएओ कन्फर्मिंग विशेषज्ञों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होने का दावा करते हैं। आखिरकार वे डीएओ कन्फर्मिंग विशेषज्ञ नहीं हैं। इन लोगों में मुझे नहीं पता कि उनमें से कितने डीएओ कन्फर्मिंग विशेषज्ञ हैं। यदि वे नहीं करते हैं दाव की पुष्टि विशेषज्ञों, वे हमेशा के लिए चींटियों हो जाएगा। यदि वे दाव कन्फर्मिंग विशेषज्ञ नहीं करते हैं तो उनके पास केवल दाव कन्फर्मिंग विशेषज्ञों की ताकत होगी। केवल वे ही शतरंज खेल सकते हैं जिनके पास दाव की पुष्टि करने वाले विशेषज्ञ हैं। ये जिवेन शांत और संयत रही। उनके दिव्य विचार बहुत गहराई से छिपे हुए थे। ये देवता भी इसका पता नहीं लगा सके। वह मुख्य रूप से स्वयं को और अपने शत्रु को जानना चाहता था और वह कभी पराजित नहीं होगा। यह पता चला कि डुआनलोंग कबीले की ऐसी योजना थी। कोई आश्चर्य नहीं कि वे शीर्ष विशेषज्ञों को साधने के लिए इतना खर्च करने को तैयार थे। उन्होंने लंबे समय से देखा था कि कई प्रतिभाएं थीं। ये बाहर के जीनियस थे। यह कहने की बात नहीं है कि डुआनलोंग कबीले ने खुद बड़ी संख्या में जीनियस पैदा किए होंगे। हालांकि उन्होंने परवाह नहीं की। वैसे भी उसके पास एक कार्ड था। भले ही वह अमर स्तर के बीच में एक गुरु से मिले, फिर भी वह उनके साथ संघर्ष कर सकता था। उन लोगों की तो बात ही छोड़ दे जो धर्मी के अस्तित्व के साथ संघर्ष कर सकते हैं। वह डुआनलोंग कबीले के रहस्यों के बारे में और जानना चाहता था। सबसे महत्वपूर्ण बात, ब्रोकन ड्रैगन स्टोन की उत्पत्ति वास्तव में क्या थी जिसने डुआनलोंग कबीले को इतना परेशान कर दिया था। कहने की बात नहीं है, इक्विपमेंट सॉवरेन पवेलियन इतना दबंग था, टूटे ड्रैगन स्टोन को जब्त करना चाहता था। अचानक येक्षिवेन ने कुछ लोगों की बातचीत सुनी। इस बार हम केवल जीत सकते हैं और हार नहीं सकते, अन्यथा टूल सम्राट मंडप के लोग टूटे हुए ड्रैगन स्टोन को भी ले जाएंगे। यह हमारे डुआनलोंग कबीले की नींव है। हम इसे किसी भी तरह की क्षति की अनुमति नहीं दे सकते। हाँ, डुआनलोंग कबीले के हमारे पूर्वज टूटे हुए ड्रैगन स्टोन के सामने समझ गए थे। आजकल हमारे डुआनलोंग कबीले की कई मार्शल आर्ट ब्रोकन ड्रैगन स्टोन से आती हैं। हमें हार नहीं माननी चाहिए। ब्रोकन ड्रैगन स्टोन वास्तव में ऐसा मूल था। ये जिवेन का दिल थोड़ा हिल गया। डांग, एक और घंटी बजी और सबका ध्यान शून्य पर केंद्रित हो गया। वो शांग की आकृति फिर से प्रकट हुई। उसके शरीर के चारों ओर अनगिनत नियम प्रकट हुए और उसका पूरा शरीर सुनहरी रोशनी से ढका हुआ था। इन सुनहरी रोशनी ने विकिरण किया और बादलों और धुंध का एक समूह बना लिया। उनमें से उनकी विभिन्न मार्शल आर्ट तेजी से बदल रही थीं। यह वो शांग डुआनलोंग कबीले के महान कमांडर की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली था जिसका ये जिवेन ने पहले सामना किया था। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्हें इस चयन की अध्यक्षता करने के लिए भेजा गया था। सभी को पता होना चाहिए कि जो लोग चयन में भाग ले सकते थे वे सभी अद्वितीय प्रतिभाशाली थे। उनमें से हर एक अहंकारी और अनियंत्रित था। विशेष साधन न होते तो उनका दमन कैसे होता। मुझे पता है कि आप में से कुछ मुझे जानते होंगे और कुछ नहीं। मुझे अपना परिचय दे, मैं डुआनलोंग कबीले का विदेश मामलों का प्रमुख वो शांग हूँ। आपने हमारे डुआनलोंग कबीले के चयन में भाग लेने के लिए आकर हमें चेहरा दिया है। आप हमारे मेहमान हैं। टूटे ड्रैगन वुशांग ने धीरे से अपना मुंह खोला और कहा, लेकिन चयन शुरू होने से पहले मैं अभी भी आप सभी को यह स्पष्ट करना चाहता हूं। मेरे आपके पूर्वजों के साथ भी अच्छे संबंध हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप व्यर्थ मरें।
चयन इस बार उपकरण सम्राट मंडप की प्रतिभाओं के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होना है। यदि आप सावधान नहीं हैं तो आप एक दुखद मौत मरेंगे। मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा। अब भी पीछे हटने में देर नहीं हुई है। यदि आप उस समय पीछे हटने का विकल्प नहीं चुनते हैं तो चाहे आप जीवित रहें या मरें, यहाँ तक आपकी सेना भी हमारे साथ परेशानी नहीं कर पाएगी। वू शांग ने भीड़ को देखा और उसकी आवाज़ लोहे की तरह शांत थी। वह अभिव्यक्तिहीन था। सब चुप थे। इस बिंदु पर किसी के लिए भी पीछे हटना स्वाभाविक रूप से असंभव था। इसके अलावा ये लोग कभी भी यह स्वीकार नहीं करेंगे कि वे दूसरों से कमतर हैं। उनमें से प्रत्येक एक अद्वितीय प्रतिभा था जो अपने डीओ को साबित करना चाहता था। कौन दूसरों से कमतर होगा? ठीक है, चूंकि कोई भी वापस लेना नहीं चाहता है तो मैं घोषणा करता हूं कि यह चयन अब शुरू होता है। यह आखिरकार शुरू हो रहा है। हा, मेरे लिए दाव सत्यापन के तुलनीय स्तर तक साधना करना आसान नहीं है। अब मेरे लिए अपना नाम बनाने का समय आ गया है। कौन मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत करता है? इस बार मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि वह बिना दफनाए मर जाए। ऐसा कहा जाता है कि इस समय केवल 3 स्थान हैं। हम पहले 10 लोगों का चयन करेंगे। फिर हम 3 लोगों को चुनने के लिए ब्रोकन ड्रैगन कबीले के खिलाफ लड़ेंगे। यहाँ तक अगर वे टूटे हुए ड्रैगन कबीले के प्रतिभाशाली हैं तो वे मेरे सामने खड़े होने पर मर जाएंगे। रास्ता मत रोको, अन्यथा मुझे असभ्य होने का दोष मत दो। ये लोग तुरंत एक दूसरे से फुसफुसाते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका गुस्सा बढ़ने लगा। ये लोग प्रायः दूसरे से अधिक अनियंत्रित, दूसरे से अधिक अहंकारी और निरंकुश थे। यह कहा जा सकता है कि उनकी आंखें उनके सिर के ऊपर थीं। स्वाभाविक रूप से उनके बीच घर्षण होगा और कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। इसके अलावा सामान्य दिनों में उनके पास पहले से ही व्यक्तिगत शिकायत हो सकती है। इस समय वे एक दूसरे को देने के लिए और भी अधिक अनिच्छुक थे। तुम सब चुप रहो। टूटे हुए ड्रैगन वुशांग के शब्दों ने इन लोगों को तुरंत शांत कर दिया। वे तथाकथित प्रसिद्ध लोगों को हेय दृष्टि से देख सकते थे, लेकिन उन्हें ब्रोकन ड्रैगन वुशांग के सामने झुकना पड़ा क्योंकि ब्रोकन ड्रैगन वुशांग की ताकत उनसे कहीं अधिक अत्याचारी थी। आप बारी बारी से ऊपर आते हैं और अपना बहुत कुछ इकट्ठा करते हैं, फिर तुम जोड़ियों में लड़ोगे। हम अंत में केवल 10 लोगों की भर्ती करेंगे। इन लोगों ने बारी बारी से अपना भाग निकाला। ये जिवेन मूल रूप से लिंगफी को लौट निकालने से रोकना चाहते थे, लेकिन लिंगफी उससे पहले लौट निकालने के लिए दौड़ पड़े। वह उसे देखकर मुस्कुराई, जाहिर तौर पर उसकी बातों को दिल पर नहीं ले रही थी। चिंता मत करो, ये बदबूदार मछलियां और झींगे मुझे चोट पहुंचाने से बहुत दूर हैं। लिंगफी अपने पंजों पर खड़ा था, एक वयस्क की तरह लग रहा था। उसने ये जिवेन के कंधे को थपथपाया और उसे दिलासा दिया। ये शिवेन समझ नहीं पा रही थी कि हंसे या रोए। उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। जल्द ही ये जिवेन की ऊपर जाने की बारी थी और पहले दौर में उनका प्रतिद्वंद्वी वास्तव में जू तियान्यो था। यह एक संयोग था। बस हार मान लो, तुम्हारा मेरे लिए कोई मुकाबला नहीं है। हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ कैसे आए। तुम मिथक दायरे के शिखर तक भी नहीं पहुंचे हो और फिर भी तुम मुझे चुनौती देने के लिए यहाँ हो। मुझे लगता है कि तुम जीने से थक गए होंगे। जू तियान्यो ने शुरू से ही उसे मारने की कोशिश नहीं की। अपनी चाल चलो, बिना लड़े ही तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मैं तुम्हारा विरोधी हूँ? ये जिवेन ने हल्के से कहा। मैंने तुम्हें चेहरा दिया, लेकिन तुम इसे नहीं चाहते। जू तियान्यो ने एक पल में अपनी चाल चली और एक बड़ा हाथ सीधे ये जिवेन की ओर दबा दिया। दुनिया में अंधेरा छा गया और स्वर्ग का तहखाना अचानक खुल गया। बूम! जोरदार धमाके के साथ वह अचानक टूटकर बिखर गया। ये शिवेन ने बिल्कुल भी हार नहीं मानी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी मुट्ठी भींच ली। यह मोचन की दिव्य मुट्ठी में बदल गया। छुटकारे की शक्ति उसके शरीर से गुजरी और छुटकारे के एक विशाल भगवान में परिवर्तित हो गई। टकराना। जब हथेली और मुट्ठी टकराई तो ये जिवेन के मुंह से जू तियान्यो को उड़ते हुए भेजा गया। उसका शरीर लगातार मध्य हवा में पीछे हट रहा था। उसकी आंखों में एक अतुलनीय खौफ था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वास्तव में उसे एक मुंह से उड़ाकर भेजा गया था। अरे, तुम वास्तव में ठीक हो? ये जिवेन हंसी। वह कुछ हैरान सा लगा, लेकिन जू तियान्यो की नज़र में यह बस उसका मजाक उड़ा रहा था। वह तुरंत क्रोधित हो गया और उसकी आंखों से एक भयंकर प्रकाश फूट पड़ा। लगता है तुम मौत को दावत दे रहे हो। ये जिवेन ने उपहास किया, अपने कंधे उचकाए और कहा, अगर तुम्हें यह पसंद नहीं है तो आओ और मुझे मार डालो। जाओ, चलो, उस बेवकूफ को मौत के घाट उतार दो। मंच के नीचे लिंगफी के जयकारे पूरे उपक्षेत्र में बिना किसी हिचकिचाहट के गूंज रहे थे। निश्चित रूप से जू तियान्यो का रंग और भी भद्दा हो गया था। यह एक प्रकार का उकसावा था और एक प्रकार का अवमानना। कितने साल हो गए थे किसी को इस तरह उसका तिरस्कार करने का दुस्साहस किए हुए। वह ये जिवेन की ओर बढ़ा और उसकी आंखों से अकल्पनीय रोशनी फूट पड़ी। वह जहां भी गया स्वर्ग की तिजोरी बिखर गई। भाड़ में जाओ! जू तियान्यो गुस्से से दहाड़ा और उसकी हथेली नीचे गिर गई।
पूरे ब्रह्मांड ने अपना रंग खो दिया और ऐसा लगा जैसे दुनिया में केवल यही हथेली है। ये ज़िवेन ने बिल्कुल भी हार नहीं मानी। उन्होंने छुटकारे की दिव्य मुट्ठी को पूरी तरह से प्रदर्शित किया और ज़ू तियान्यो की ओर विस्फोट किया। उसी समय उसकी मुक्ति की आंख भी छुटकारे की शक्ति के साथ फूट पड़ी और ज़ू तियान्यो की ओर फूट पड़ी। बूम बूम बूम, दोनों पक्षों के बीच एक आश्चर्यजनक टक्कर हुई। इस लड़ाई ने कई लोगों का ध्यान खींचा। कई लोग इन दोनों को देख रहे थे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीता या हार गया, उन्हें अनिवार्य रूप से अंत में एक दूसरे से लड़ना होगा। सब कुछ भ्रम है, केवल मैं ही शाश्वत हूँ। ज़ू तियान्यो दहाड़ा और उसकी हथेली से निकली शक्ति आकाश में उड़ गई। यह मिल्की वे की तरह था जो पीछे की ओर बह रही थी, स्वर्ग की तिजोरी को हिला रही थी और ये ज़िवेन की ओर जमकर पटक रही थी। मोचन की दिव्य मुट्ठी। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे भुनाया नहीं जा सकता। क्या तुम हार नहीं मानते? ये ज़िवेन ने एक मुक्का मारा और यह ज़ू तियान्यो के साथ जैसे को तैसा था। अभी उसने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई थी। सुरक्षित रहने के लिए उसने मध्य अमर स्तर की अपनी शक्ति का उपयोग नहीं किया। हालांकि प्रारंभिक अमर स्तर का शिखर उसे अजेय बनाने के लिए पर्याप्त था। बूम, दो अद्वितीय मार्शल आर्ट सीधे टकराए और यह मार्शल आर्ट के नियमों का एक पूर्ण टकराव था। मुट्ठी की गति और दोनों पक्षों की हथेली की छाया सीधे फट गई और यहां तक मिल्की वे भी धूल में बदल गई। कुछ ही चालों के बाद ये ज़िवेन पहले ही ज़ू तियान्यो की ताकत का पता लगा चुकी थी। उन्होंने ज्यादा ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। उसने केवल अपनी ताकत का इस्तेमाल किया जो ज़ू तियान्यो की तुलना में थोड़ी अधिक मजबूत थी ताकि ज़ू तियान्यो को पूरी तरह से दबा दिया जा सके। टकराना। डिवाइन फिस्ट ऑफ रिडेम्पशन ज़ू तियान्यो की हथेली की छाया के माध्यम से टूट गया और सीधे उसकी छाती में विस्फोट हो गया। उसके सीने में अचानक एक बड़ा सा छेद हो गया। ज़ू तियान्यो चिल्लाया और वह संघर्ष करना चाहता था। ये ज़िवेन की आंखों से मुक्ति के दिव्य प्रकाश की दो किरणें निकलीं और उसका सिर सीधे फट गया। उसने अपनी दिव्य आत्मा को संघनित किया और जैसे ही उसने अपने सिर को संघनित किया, ये ज़िवेन ने फिर से नीचे कदम रखा और ज़ू तियान्यो का सिर फिर से वहीं फट गया। ये ज़िवेन ने अपने सिर पर तब तक पैर मारना जारी रखा जब तक कि ज़ू तियान्यो में कोई ऊर्जा नहीं थी। सिर शरीर के सबसे आवश्यक अंगों में से एक था। हर बार जब यह संघनित होता तो यह बहुत सारी जीवन शक्ति का उपभोग करता। यह एक शिवेन की पीड़ा को कैसे सह सकती थी? हर कोई देख सकता था कि एक शिवेन पूरी तरह से हावी हो गई थी। इस व्यक्ति की ताकत इतनी मजबूत है। ज़ू तियान्यो की ताकत कमजोर नहीं है और वह देवता के स्तर के शिखर पर भी एक उत्कृष्ट व्यक्ति है। हालांकि उसे वास्तव में इतनी बुरी तरह से पीटा गया है और उसके पास वापस लड़ने की कोई ताकत नहीं है। इस व्यक्ति की ताकत कितनी मजबूत है? क्या ऐसा हो सकता है कि उसने पहले ही ताओ मान्यता प्राप्त कर ली है? असंभव। उसके शरीर पर आभा निश्चित रूप से उस व्यक्ति की आभा नहीं है जिसने ताओ मान्यता प्राप्त की है, अन्यथा वह सीधे चयन में उत्तीर्ण हो सकता था और इन देवताओं के साथ समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं होती। कई लोगों की दिव्य इंद्रियां आपस में जुड़ी हुई थीं और वे एक शिवेन से पूरी तरह से हैरान थे। पागल से पागल आदमी ने भी नहीं सोचा था कि इसका परिणाम ऐसा होगा। ये ज़िवेन की तुलना में, जिसका मूल अज्ञात था, ज़ू तियान्यो एक ऐसा अस्तित्व था जिसने पहले से ही अपने लिए एक नाम बना लिया था। ये ज़िवेन आसानी से लड़ाई जीत गई और वह मंच से कूद गई। उसने इधर उधर देखा तो पाया कि वहां 50 से ज्यादा लोग मौजूद थे। दूसरे शब्दों में, 10 लोगों की सूची में प्रवेश करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को केवल 4 अन्य लोगों को हराने की जरूरत थी। उसके नीचे आने के कुछ देर बाद लिंग फी की लड़ने की बारी थी। अगली लड़ाई लेई झेंग की और आकर्षक यक्ष के बीच है। आकर्षक यक्ष इस बार लिंग फी का उपनाम था और ये ज़िवेन का उपनाम घातक विद्वान था। हालांकि यह केवल एक उपनाम था, लेकिन सौभाग्य से ब्रोकन ड्रैगन कबीला इस पहलू में सख्त नहीं था। हालांकि वे कुछ प्रतिभाओं की भर्ती करना चाहते थे, उनका मुख्य उद्देश्य टूल सम्राट मंडप के खिलाफ लड़ने के लिए लोगों की भर्ती करना था। शक्ति सबसे मौलिक थी और अन्य बातों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं थी। लिंगफी के अनुसार उसने ये ज़िवेन के डेडली स्कॉलर के नाम को प्रतिध्वनित करने के लिए ऐसा अजीब नाम चुना था। आकर्षक यक्ष यहाँ सलाह लेने के लिए है। लिंगफी ने मंच पर उड़ान भरी और अपने हाथों को प्रणाम किया। वह प्रभावशाली दिखती थी। हा, छोटी लड़की, यह वह जगह नहीं है जहां आप खेल सकते हैं। यह लेई झेंग की भी एक गड़गड़ाहट वाला जानवर था। वह एक मानव रूप में परिवर्तित हो गया था, लेकिन उसने फिर भी एक जानवर का रूप बनाए रखा। हालांकि वह उस वज्रपात वाले जानवर से अलग था जिसे ये ज़िवेन ने पहले मारा था। वह लंबे समय से उपकरण सम्राट स्वर्ग में साधना कर रहा था और उसने असंख्य कीमती ऊर्जाओं को अवशोषित कर लिया था। तो उनका पूरा शरीर एक प्रकार का खजाना प्रकाश उत्सर्जित कर रहा था। बकवास काटो, लिंगफी ने आंखें घुमाए और कहा। उसका छोटा सा चेहरा कुछ गुस्से वाला लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसे नीचे देखा जा रहा था। फिर, मुझे असभ्य होने का दोष मत दो। इस गड़गड़ाहट वाले जानवर ने एक कदम उठाया और एक पल में लिंगफी के सामने आ गया।
उसने अपने हाथ से शून्य को पकड़ लिया और गड़गड़ाहट और बिजली ने एक लंबे ब्लेड का रूप ले लिया। फिर उसने काट लिया। इससे पहले कि उसकी आवाज फीकी पड़ती, वह हमला कर चुका था। वह स्पष्ट रूप से पहले लिंग फी को मारना चाहता था। वह चुपके से हमला करने से भी नहीं हिचकिचाते थे। नाली का कीड़ा, लिंग फी नाजुक आवाज में चिल्लाया। हालांकि उसके हाथ जरा भी धीमे नहीं हुए। उसने अचानक अपने शरीर से आभा को मुक्त कर दिया और उसके सिर के ऊपर से एक अतुलनीय भयानक आभा निकल गई। उसने बादलों की परतों का रूप धारण किया और सभी दिशाओं में फैल गया। उसके हाथ में अचानक एक लंबी तलवार आ गई। ऐसा लग रहा था मानो मिल्की वे आसमान से नीचे गिर रही हो। इसने एक धूसर तलवार प्रकाश को काट डाला और सीधे वज्रपात के कृपाण प्रकाश की ओर चला गया। टकराना, दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। लिंगफी ने बाद में हमला किया था, लेकिन वह पहले पहुंच गई थी। वह जरा भी धीमी नहीं थी। उसके हाथ की लंबी तलवार एक आश्चर्यजनक तलवार प्रकाश से जगमगा उठी। लिंगफी की तलवार की तकनीक भी आश्चर्यजनक रूप से अत्याचारी थी। टकराना, वज्र दैत्य की लंबी गड़गड़ाहट और बिजली की कृपाण केवल एक टक्कर के बाद मौके पर ही चकनाचूर हो गई। यह टुकड़ों में बदल गया और उड़ गया। वह तलवार क्या है? क्या यह एक दैवीय उपकरण है? यह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? हर कोई लगातार लिंगफी के हाथ में तलवार देख रहा था। यह गहरे भूरे रंग का था। यह सूर्य के प्रकाश के तहत एक प्रकार की उदास चमक से भरा हुआ था। सभी ने एक फ्लैश में प्रतिक्रिया दी। यह तलवार निस्संदेह एक दैवीय उपकरण थी, क्योंकि यह वज्र पशु के लंबे कृपाण को काट सकती थी जिसमें गड़गड़ाहट और बिजली का नियम था। आखिरकार ईश्वरीय उपकरण के अलावा कानून को और क्या तोड़ सकता है? सभी ने बारी बारी से सांसें रोक रखी थीं। यह लड़की कहाँ से आई? वह लापरवाही से एक दिव्य उपकरण निकाल सकती थी। किसी को यह जानना चाहिए कि हर किसी के पास एक दिव्य उपकरण नहीं हो सकता, भले ही वे उनके जैसे मजबूत हों। तुम बहुत बदसूरत लग रही हो। दफा हो जाओ, लिंगफी नाजुक तरीके से चिल्लाया। उसने अपनी तलवार गड़गड़ाहट वाले जानवर की ओर इशारा की। थंडर बीस्ट डगमगा गया और मंच से नीचे गिर गया। कुरूप, यह एक असाधारण शर्म और अपमान है। वह अतुलनीय रूप से क्रोधित था। 9वें स्वर्ग में बिजलियों को उसके द्वारा खींचा गया था और एक जोर की गड़गड़ाहट के साथ दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उन्होंने वज्रपात के एक जाल को बुन लिया था और उनके मार्गदर्शन में लिंगफी पर बमबारी की थी। उसके मन में अब फेयर सेक्स के लिए कोई कोमल भावना नहीं थी। वह पहले ही अपमान से गुस्से में आ गया था और लिंगफी को मारना चाहता था। उसके शरीर पर एक अतुलनीय रूप से विशाल अशुभ जानवर दिखाई दिया। उसका सिर आकाश तक पहुंच गया और उसके पैर जमीन पर पड़ गए। इसने तारों को उलट दिया था और इसकी गर्जना ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ थी। वह लगभग अपने मूल रूप में परिवर्तित हो चुका था। कई लोग दूर से देख रहे थे। उन्हें लगा जैसे उनकी आभा खींची जा रही है। उन्हें लगा जैसे उन्हें उल्टी होने वाली है। हुश, लिंगफी ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसका पूरा शरीर ऐसा लग रहा था जैसे वह नाच रहा हो। यह अत्यंत कृपालु था। उसकी गति आश्चर्यजनक थी। वह शून्य को पार कर गई और थंडर बीस्ट के सामने आ गई। उसके हाथ में तलवार वज्र जाल से कट गई और मक्खन के माध्यम से गर्म चाकू की तरह थंडर बीस्ट के शरीर पर बमबारी की। टकराना, थंडर बीस्ट ने दबी हुई कराह निकाली। इसका विशाल शरीर उलट गया था। एक भयानक तलवार ऊर्जा ने उसके शरीर में कहर बरपाया और उसे उल्टा उड़ते हुए भेजा गया। गर्जन, मैं मरने के बाद भी आपके लिए आसान समय नहीं होने दूंगा। थंडर बीस्ट की आंखों में एक अकल्पनीय अशुभ चमक चमक उठी। उसने अपना मुंह खोला और अपने सारे शरीर का बल बटोर लिया। फिर एक वज्र ऊर्जा तोप गड़गड़ाहट से निकली और आधी दुनिया में फैल गई। तो जिवेन का दिल कड़ा हो गया। वह मंच पर चढ़ने ही वाला था। हालांकि उन्होंने अचानक आराम किया। दर्शक भी चीख पुकार कर रोने लगे। बहुत से लोग देख सकते थे कि मरने से पहले इस थंडर बीस्ट का जवाबी हमला आसान नहीं था। हालांकि परिणाम ने उन्हें पूरी तरह से हक्का बक्का कर दिया। मौत से पहले इस थंडर बीस्ट का जवाबी हमला दाव की पुष्टि करने वाले विशेषज्ञ को भी गंभीर रूप से घायल कर सकता है अगर वह सावधान नहीं होता। हालांकि सभी ने स्पष्ट रूप से देखा कि लिंगफी के सामने ऊर्जा तोप को 3 मीटर की दूरी पर रोक दिया गया था। उसके सामने एक रहस्यमयी शक्ति आ खड़ी हुई थी। टकराना, थंडर बीस्ट ने क्रूरता से जमीन पर प्रहार किया और मुंह से खून निकला। यह स्पष्ट नहीं था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वह गुस्से में था या इसलिए कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। यह बदमाशी है। अपराध के लिए एक दैवीय उपकरण है और रक्षा के लिए एक दैवीय उपकरण है। लड़ने की क्या बात है? लड़ने का कोई मतलब नहीं है। FCK, इस समय सबसे अच्छी तरह से आराम करने वाले लोग भी मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन फफक पड़े थे। ईश्वर की कलाकृतियां उनके जैसी सर्वोच्च कौतुक के लिए अप्राप्य नहीं थीं, लेकिन जो लोग उन्हें प्राप्त कर सकते थे वे बहुत कम और बीच के थे। उनमें से ज्यादातर भगवान की कलाकृतियों से बने हैं। लिंगफी के पास एक आक्रामक दैवीय उपकरण और एक रक्षात्मक दैवीय उपकरण था। वह सिर्फ एक धमकाने वाली थी।
यह आकर्षक यक्ष कहाँ से आया? वह किस बड़े शॉट की शिष्या है? डुआनलोंग कबीले के एक विशेषज्ञ ने सिंहासन से पूछा। डुआनलोंग कबीले में भी ऐसा कोई समय नहीं था जब वे इतने खर्चीले थे कि किसी शिष्य को बेवकूफ़ बनाने के लिए 2 दिव्य कलाकृतियां दे सकते थे। मुझे नहीं पता, मैंने इस मार्शल आर्ट को पहले कभी नहीं देखा है, इसलिए मुझे यकीन नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, जितने अधिक विशेषज्ञ हों उतना ही अच्छा है। ज्ञात उत्पत्ति के लिए इसकी जांच करने में बहुत देर नहीं होगी जब हम उसे शामिल करना चाहते हैं। सभी ने लिंगफी को अपनी आंखों में आज्ञाकारी दृष्टि से देखा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि थंडर बीस्ट ने खून की उल्टी की थी। ऐसे विरोधी का सामना करने के बाद वह खून की उल्टी कैसे नहीं कर सकता था? स्थानीय अत्याचारी किसे कहते हैं? यह एक स्थानीय अत्याचारी है। वह गहन मार्शल आर्ट के साथ नहीं खेलते हैं। वह अति सुंदर चालों के साथ नहीं खेलता। वह आपको दैवीय साधनों से धमकाना पसंद करता है। आप क्या कर सकते हैं? सामर्थ्य हो तो दैवीय साधनों का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये ज़िवेन थोड़ा चौंका। सुगंधित हवा के झोंके के साथ लिंगफी उसके सामने आ गया। उसने गर्व से अपना सिर उठाया, ये ज़िवेन को देखा और कहा, यह कैसा है? मैं कमाल हूँ, ठीक है। आपने मुझे कमाल का है। यह आपके परिवार के दिव्य उपकरण हैं जो कमाल के हैं। लेकिन अपने धन का प्रदर्शन न करें। आपने अब 2 दिव्य उपकरण प्रकट किए हैं, इसलिए मुझे डर है कि कुछ लोगों के पास आप पर विचार होंगे। ये ज़िवेन ने याद दिलाया। इसमें डरने की क्या बात है? जो कोई भी आने की हिम्मत करेगा मैं उसे मार डालूंगा। इसके अलावा क्या तुम यहाँ नहीं हो? जिसके पास मेरे लिए आंखें नहीं हैं उसे काटो। लिंगफी ने मुस्कराते हुए कहा। ये ज़िवेन का चेहरा काली रेखाओं से भरा हुआ था। दरअसल इस तरफ ध्यान दे रहे आसपास के विशेषज्ञ भी इस समय शर्मिंदा थे। यह दादा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके साथ छल किया जाए। उसकी ताकत कमजोर नहीं थी। इसके अलावा उसके हाथों में दिव्य उपकरण थे। इस बात की तो बात ही छोड़ दीजिए कि उसकी तुलना दाव कन्फर्मिंग विशेषज्ञ से की जा सकती है। यहाँ तक एक सच्चे भगवान को भी वह बुरी तरह पीट देगी। लिंगफी ऐसा था, उसने बिल्कुल परवाह नहीं की। यदि आप इसे स्वीकार नहीं करते हैं तो आप मुझे काट सकते हैं, नहीं तो मैं ये ज़िवेन को काट दूंगा। ये शीवेन ने महसूस किया कि दिव्य इंद्रियां उन दोनों पर हावी हो गई थीं। उसकी अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। अगर कोई अंधा आदमी उसके दरवाजे पर दस्तक दे तो उसे अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए किसी की हत्या करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। लिंगफी के बाद 1 दर्जन से अधिक भयंकर युद्ध हुए। उनमें से प्रत्येक रोमांचक था। ये देवताओं में सर्वश्रेष्ठ थे। उनमें से कई के पास दाव कन्फर्मिंग विशेषज्ञ की तुलना में युद्ध कौशल था। वे असाधारण थे और साधारण लोग उनसे निपट नहीं सकते थे। तरह तरह के कानून बने। एक के बाद एक जादुई मार्शल आर्ट का प्रदर्शन किया गया। ये ज़िवेन ने भी महसूस किया कि यह आंखें खोलने वाला था। कई युद्धों को दाव कन्फर्मिंग विशेषज्ञों की लड़ाइयों से कई गुना अधिक तीव्र कहा जा सकता है। यदि यह कई सामरिक संरचनाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए नहीं होता तो यह नष्ट हो जाता। एक साधारण उपस्थान दाव पुष्टिकरण विशेषज्ञ के हमलों का सामना नहीं कर सका। अगला 8 पत संप्रदाय का झांग याओयांग, घातक विद्वान। अंत में ये शीवेन की फिर से बारी थी। उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया और सीधे अखाड़े के लिए उड़ान भरी। उनके विरोधी पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। मुझे डर है कि इस डेडली स्कॉलर के पास ज्यादा भाग्य नहीं होगा। मैंने 8 पत संप्रदाय के झांग याओयांग को अतीत में देखा है। उसने अपने नंगे हाथों से एक भगवान के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अब मुझे नहीं पता कि वह कितना अत्याचारी बन गया है। यह पूरी तरह से अकल्पनीय है। हो सकता है ऐसा न हो। झांग याओयांग शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन इस डेडली स्कॉलर से निपटना इतना आसान भी नहीं है। सू तियान्यो को पहले बहुत अच्छा माना जाता था, लेकिन अंत में उसे एक आवारा कुत्ते की तरह पीटा गया। भले ही ये दोनों सामान्य लोग नहीं हैं, देवताओं के नियम पूरी तरह से उनके शरीर पर प्रकट हुए हैं। उन्होंने कानूनों का तूफान खड़ा कर दिया है। किसी भी मामले में यह सबसे अच्छा होगा अगर दोनों गंभीर रूप से घायल हो जाएं। कुल मिलाकर केवल 10 स्लॉट हैं। यह दयनीय रूप से छोटा है। सभी अखाड़े के नीचे उत्साह से चर्चा कर रहे थे। बहुत से लोगों ने महसूस किया कि यदि उन्होंने पुस्तक को पूरा नहीं किया तो यह अफसोस की बात होगी। इस 8 पत संप्रदाय के झांग याओयांग पहले से ही प्रसिद्ध और असाधारण थे। घातक विद्वान, उस आकर्षक यक्ष के साथ आपका क्या संबंध है? उसके पास वास्तव में 2 दिव्य उपकरण हैं। यह कुछ ऐसा नहीं है जो उसके पास होना चाहिए। इस बारे में कैसा है? यदि आप उसे अपना एक दिव्य उपकरण देने के लिए राजी कर सकते हैं तो मैं आज आपको नहीं मारूंगा। इसके बारे में क्या ख्याल है? झांग याओयांग ने एक कदम आगे बढ़ाया और लिंगफी पर नजर डाली। उसकी आंखों में लालच का संकेत था। यह स्पष्ट था कि वह लिंगफी के हाथों में दिव्य उपकरणों का लालच कर रहा था। वह अपने दिल में बेहद ईर्ष्यालु था। उनके जैसे जीनियस के पास भी कोई दैवीय उपकरण नहीं था। इस छोटी लड़की के पास एक क्यों था? इसके अलावा उसके पास 2 दिव्य उपकरण थे। यह उनके घाव पर नमक छिड़कने जैसा था। बेवकूफ,
येशिवेन ने इन 2 शब्दों को ठंडेपन से उगल दिया। उसने 8 पथ संप्रदाय के झांग याओयांग को तिरस्कार की दृष्टि से देखा। धिक्कार है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नीचे देखने की। झांग याओयांग गुस्से में थे। येशिवेन की निगाहें उसके स्वाभिमान को गहराई तक चुभ गई थीं। उनकी पृष्ठभूमि की तुलना इन शीर्षस्थ प्रतिभाओं से नहीं की जा सकती, इसलिए वह हमेशा हीन महसूस करता था। अब जबकि येशिवेन उसे हेय दृष्टि से देख रहा था, यह उसके लिए अचानक विस्फोट करने के समान था। अपनी शक्ति दिखाओ, उसने एक कदम आगे बढ़ाया। उसके पैरों के नीचे से अनंत ऊर्जा निकली। यह सभी दिशाओं में लुढ़क गया। उसने अपनी 5 अंगुलियों को मुट्ठी में जकड़ लिया और येशिवेन की ओर उड़ा दिया। उनकी मुट्ठी के इरादे से ब्रह्मांड का पूरा आकाश थोड़ा हिल गया। ऐसा लग रहा था मानो यह उसकी मुट्ठी के इरादे को प्रतिध्वनित करना चाहता हो। उन्होंने एक पंच के साथ एक दाव आरेख को नष्ट कर दिया था। उसकी ताकत को कम करके नहीं आंका जा सकता था। कई लोग जिन्होंने इस फिस्ट पाथ दाव डायग्राम को देखा, उन्हें मौके पर ही मिचली महसूस हुई। वे प्रतिष्ठित शिखर देवता थे और फिर भी उनमें ऐसा भाव था। इससे कोई कल्पना कर सकता है कि यह दाव आरेख कितना अत्याचारी था। यहाँ तक डुआनलोंग परिवार के स्वामी भी, जो अपने सिंहासन पर बहुत ऊपर बैठे थे, सभी ने ऊपर देखा। यह दाव आरेख वास्तव में असाधारण था। मरना, मुट्ठी का दबाव टूट गया और येशिवेन के शरीर पर गिर गया। ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र में विस्फोट हो गया हो। इसने अकल्पनीय तरंगें बनाई। येशिवेन के शरीर पर देवता स्वतः ही वापस आ गए। झांग याओयांग की मुट्ठी अभी येशिवेन के शरीर पर नहीं लगी थी, जब वह देवताओं के अंतहीन समुद्र में डूब चुका था। क्या? झांग याओयांग थोड़ा अवाक रह गया। उसने एक देवता को गंभीर रूप से घायल करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। उसके सामने इस व्यक्ति के साथ क्या हो रहा था? वह आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। तभी येशिवेन धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसने अपना हाथ उठाया और थप्पड़ मार दिया। थप्पड़, एक थप्पड़ की अतुलनीय कर्कश आवाज पूरे अंतरिक्ष में गूंज उठी। लेकिन इसके बाद झांग याओयांग का पूरा सिर फूटने वाला था। उसे येशिवेन के देवताओं ने रोक रखा था और वह आज़ादी से चल फिर नहीं सकता था। वह केवल देख सकता था कि यह थप्पड़ उसके चेहरे पर कैसे पड़ा। उसकी आंखें अतुलनीय रूप से क्रोधित थीं। यह चेहरे पर एक तमाचा था। यह किसी भी चीज से कहीं अधिक अपमानजनक था। यह एक ऐसा अपमान था जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वह बदला लेना चाहता था। उनकी खेती चरम पर पहुंच गई थी। उनकी कातिलाना आभा ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। यद्यपि वह एक ईश्वर नहीं था, वह पहले से ही एक देवता था। जब एक देवता क्रोधित हुआ तो पृथ्वी कांप उठी और पर्वत कांप उठे। थप्पड़, एक और बड़े थप्पड़ ने उनकी गति को पूरी तरह से बाधित कर दिया। वह तुरंत बेसुध हो गया। उसके चेहरे का आधा हिस्सा लगभग खुला हुआ था। थप्पड़, थप्पड़, थप्पड़। येशिवेन ने उसे फूटने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। उसने सीधे उसे 100 से अधिक बार थप्पड़ मारे जब तक कि उसे चक्कर न आने लगे। यह कैसे हो सकता है? यह कैसे हो सकता है? दर्शकों में कई लोग चुप थे। उन्हें आवाज लगाने की हिम्मत नहीं हुई। यह झांग याओयांग को हराने जितना आसान नहीं था। उन्हें सार्वजनिक रूप से 100 से अधिक बार थप्पड़ मारे गए थे। यह बस एक अपमान था। हाँ, यह वास्तव में एक अपमान था। भले ही ज़ू तियान्यो इससे पहले येशिवेन के विरोधी नहीं थे, लेकिन उन्हें कभी भी इस तरह के बदसूरत अपमान का सामना नहीं करना पड़ा था। लंबे समय के बाद येशिवेन ने कहा, अगली बार अगर मैं तुम्हें उसके बारे में कोई विचार रखते हुए देखूंगी तो मैं तुम्हें चिकोटी काट कर मार डालूंगी। हर कोई समझ गया था कि झांग याओयांग को इतना अपमान क्यों सहना पड़ेगा। येशिवेन बंदर को चेतावनी देने के लिए मुर्गे को मार रही थी। हर कोई देख सकता था कि येशिवेन बंदरों को चेतावनी देने के लिए मुर्गे को सजा दे रही थी। वह उन सभी लोगों को चेतावनी दे रहा था जिनके पास लिंगफी के दिव्य उपकरण पर डिजाइन थे कि उन्हें गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। हर किसी ने झांग याओयांग की अतुलनीय रूप से दयनीय उपस्थिति को देखा और अपने आप को ठंडक महसूस करने से रोक नहीं सका। पराजित होना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन इस तरह के अपमानजनक तरीके से अपमानित होना वास्तव में भयानक हिस्सा था। अगर उन्हें झांग याओयांग की तरह चेहरे पर सैकड़ों थप्पड़ मारे जाते तो भविष्य में दूसरों को देखने के लिए उनके पास चेहरा कैसे होता। केवल लिंगफी ही उपस्थित था। उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था और वह उत्साह से चिल्ला रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई अच्छा शो देख रही हो। यह येशिवेन बहुत शक्तिशाली है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह काला घोड़ा होगा, सिंहासन पर किसी ने कहा। हालांकि इस बार 10 कोटे थे और प्रत्येक कोटा अनगिनत पुरस्कारों का प्रतिनिधित्व करता था, फिर भी यह इस बात पर निर्भर करता था कि अंत में कौन मजबूत था। इसलिए पर्दे के पीछे के बड़े शॉट्स के बीच प्रतिस्पर्धा उतनी गंभीर नहीं थी। इस बार चुनी गई प्रतिभाओं को रॉयल टूल पवेलियन से जूझना पड़ा। यदि वे रॉयल टूल पवेलियन को नहीं हरा सके तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। ब्रोकन ड्रैगन स्टोन भी रॉयल टूल पवेलियन का अधिकार बन जाएगा। डुआनलोंग कबीले के लिए इस तरह के एक विशाल के सामने दबाव महसूस नहीं करना असंभव था।
यदि रॉयल टूल पवेलियन भारी जनहानि नहीं झेलना चाहता तो वे पहले ही हमला कर चुके होते। डुआनलोंग कबीला भी रॉयल टूल पवेलियन के साथ कोई विवाद नहीं चाहता था। हालांकि डुआनलोंग कबीला समृद्ध था, फिर भी उनके और रॉयल टूल पवेलियन के बीच एक बड़ा अंतर था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हमें कोई ऐसा नहीं मिला जो फैंग चेंगजी का मुकाबला कर सके। बहुत से लोगों ने अपना ध्यान ये शिवेन की ओर लगाया। वे मन ही मन विचार कर रहे थे कि क्या वे इस डेडली स्कॉलर की पृष्ठभूमि की जांच पड़ताल करें और फिर उसे अपने गुट में शामिल कर लें। डुआनलोंग कबीले का स्वाभाविक रूप से उपनाम डुआनलोंग था। हालांकि कई विदेशी विशेषज्ञ भी थे। वे एक बहुत ही महत्वपूर्ण पूरक भी थे। इन लोगों के लिए जो पहले से ही अपने डीओ को साबित कर चुके थे, वे स्वाभाविक रूप से जानते थे कि उन लोगों के बीच कितना बड़ा अंतर था जिन्होंने अपने डीओ को साबित किया था और जिन्होंने नहीं किया था। जिन्होंने अपना दाव सिद्ध नहीं किया था, वे उनकी दृष्टि में चींटियों का समूह मात्र थे। चींटियां अधिक शक्तिशाली होने पर भी कोई अपवाद नहीं था, और इन लोगों के बीच येज़िवेन अपने दाव को साबित करने के लिए सबसे आशाजनक अस्तित्व लग रहा था। ये लोग इस बार वास्तव में भाग्यशाली हैं। फैंग चेंगजी के खिलाफ लड़ने के लिए उन्हें दाव कन्फर्मिंग दायरे में होना होगा। हालांकि हमारे डुआनलोंग कबीले में इस उम्र में एक भी दाव पुष्टिकरण क्षेत्र का शिष्य नहीं है, इसलिए हमारे पास बाहर से कुछ लोगों को शामिल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उन्हें अवसर दें, उन्हें संसाधन दें और उन्हें दाव पुष्टि क्षेत्र में कदम रखने और हमारे लिए उपयोगी होने का मौका दें। हाँ, हमारे पास तब इतना अच्छा अवसर नहीं था। येज़िवेन की दिव्य भावना दुबकी हुई थी और वह इस तरफ ध्यान दे रहा था। फिलहाल उनकी आंखें चमक उठीं। इन देवताओं ने शायद नहीं सोचा होगा कि कोई इस हद तक इतना दुस्साहस करने का साहस करेगा। तो ज़िवेन ने रसातल के शैतान भगवान को मार डाला था और उसके दिल में शैतान की बाधा को तोड़ दिया था। एक सख्त अर्थ में उन्होंने डीओ की पुष्टि के लिए पहले ही सभी बाधाओं को दूर कर दिया था। उसके पास केवल एक चीज की कमी थी, वह शक्ति का संचय था। जब तक उसका आकस्मिक सामना नहीं हुआ, उसे सत्ता हासिल करने में सैकड़ों साल लग जाएंगे। अब जब वह शस्त्र सम्राट स्वर्ग में था तो उसके लिए देवत्व रसातल में लौटना असंभव था। यह एक अच्छा अवसर था। मूल रूप से वह सिर्फ देखने आया था और लिंगफी की बकवास का साथ देने के लिए और भी बहुत कुछ। अब येशिवेन को जीतना था, लेकिन डीओ को साबित करना इतना आसान नहीं है, खासकर जब से उनके लिए ज्यादा समय नहीं बचा है। किसी ने सूंघा। युद्ध अब भी भीषण रूप से जारी था। जल्द ही केवल 10 लोग बचे थे। येज़िवेन भी पूरी तरह से बह गए और कोई भी विरोधी नहीं था। चूंकि उसने डुआनलोंग कबीले के समर्थन का लाभ उठाने का मन बना लिया था, येशिवेन को बेहतर प्रदर्शन करने में कोई आपत्ति नहीं थी। इन लोगों को स्वर्ग का गौरव कहा जाता था, लेकिन उनकी तुलना केवल अमरलोक के प्रारंभिक चरण से की जा सकती थी। येज़िवेन भले ही अमर क्षेत्र के मध्यवर्ती चरण के खिलाफ लड़े, फिर भी वे एक नुकसानदेह स्थिति में नहीं आए। उनकी युद्ध शक्ति उनसे कहीं अधिक थी, इसलिए स्थिति स्वाभाविक रूप से पूरी तरह से अलग थी। येज़िवेन पूरी तरह से बह गई और कोई भी ऐसा नहीं था जो येज़िवेन की 10 चालों का सामना कर सके। इसलिए येज़िवेन जल्दी से इस चयन में एक काले घोड़े से एक लोकप्रिय उम्मीदवार के रूप में बदल गई। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि उसे डुआनलोंग कबीले के आंतरिक चयन से चुने गए विशेषज्ञों से लड़ना पड़ा, तो शायद लोकप्रियता पूरी तरह से अलग होगी। चयन में उत्तीर्ण होने पर बधाई, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि यह केवल शुरुआत है, असली अंत नहीं है। डुआनलोंग कबीले के आंतरिक विशेषज्ञों के बीच लड़ाई के बाद हम हथियार सम्राट मंडप के खिलाफ अंतिम लड़ाई में डुआनलोंग कबीले का प्रतिनिधित्व करने के लिए 20 लोगों में से 3 लोगों को चुनेंगे। मुझे आशा है कि आप सभी अपना सर्वश्रेष्ठ करेंगे और इसे हल्के में न लें। हालांकि भले ही आप 3 लोगों में से एक नहीं बन सकते, मदद के लिए आने के लिए सभी को धन्यवाद देने के लिए डुआनलोंग कबीला कंजूस नहीं होगा। डुआनलोंग वुशांग ने सीधे कहा, लड़ाई कल शुरू होगी। मैं पहले सबके जाने और आराम करने की व्यवस्था करूंगा। हे येज़िवेन, मैं भी पास हो गया। तुम्हें मेरी ओर देखने के लिए किसने कहा था? येज़िवेन के सामने आते ही लिंगफी खिलखिला उठा। उसने फिर गर्व से कहा, कोई भी उसकी सर्वविजेता कीमती तलवार पर भरोसा करके उसके हमले को रोक नहीं सकता था। इसलिए कोई भी नहीं अपने दिव्य उपकरण के सामने खड़ी हो सकती है और करारी हार का सामना कर सकती है। हालांकि कुछ लोगों ने गुप्त रूप से लिंगफी की केवल दैवीय उपकरण की शक्ति पर भरोसा करने के लिए आलोचना की, लिंगफी ने इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की। उनके चेहरे पर नहीं माने तो मुझे काटो का भाव था, जिससे वे लोग एकदम अवाक रह गए। इसके अलावा भले ही वे लिंगफी से नहीं डरते थे, उन्हें येज़िवेन से डरना चाहिए था। येज़िवेन की ताकत स्पष्ट रूप से उनसे पूरे क्षेत्र से अधिक मजबूत थी। वह लगभग सभी को बहा ले गया था। कोई उसे नाराज नहीं करना चाहता था। उन्होंने यह भी देखा था कि कैसे झांग याओयांग को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया था। अगर उनके साथ भी ऐसा ही होता तो वाकई उनके पास किसी को देखने के लिए चेहरा नहीं होता। आप दिखावा करना जारी रखें, येज़िवेन ने बेबसी से कहा।
बस जब हर कोई छोड़ने और उस स्थान पर जाने की तैयारी कर रहा था जिसे डुआनलोंग कबीले ने उनके रहने के लिए तैयार किया था, तो कई आकृतियां अचानक आसमान से उड़ गईं। उनमें से प्रत्येक के पास एक अकल्पनीय भयानक आभा थी। उनमें से किसी को भी पृथ्वी बिखरने वाली ताकत के साथ एक अद्वितीय नायक कहा जा सकता है। तो जिवेन ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। ये लोग तुरंत आसमान से नीचे उतरे। डुआनलोंग कबीले के उत्कृष्ट शिष्य आ गए हैं। भीड़ में भगदड़ मच गई। इस क्षेत्र में इसमें कोई संदेह नहीं था कि डुआनलोंग कबीला वास्तविक स्थानीय अत्याचारी था। वे सभी के जीवन और मृत्यु का फैसला कर सकते थे, और डुआनलोंग कबीले के शिष्यों के सामने वे कुछ भी नहीं थे। हालांकि डुआनलोंग कबीले के ये शिष्य इस समय यहाँ आकर क्या करना चाहते थे? मैंने सुना है कि आप पहले ही प्रतियोगिता समाप्त कर चुके हैं। वी राय में आपको खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम लोग हमारे डुआनलोंग कबीले के विशेषज्ञों से अधिक शक्तिशाली हो? तुम में से जीवन छीनने वाला विद्वान कौन है? मैंने सुना है कि वह काफी मजबूत है। मुझे उसकी ताकत का स्वाद चखने दो। इस समय कुछ आंकड़ों के बीच से एक आकृति उड़ गई। वह लगभग 30 वर्ष का था। उसका पूरा शरीर एक खजाने की आभा से फटा जा रहा था। वह एक अतुलनीय अत्याचारी खजाना दानव था। सभी ने अपनी मुट्ठी बांध ली। बिना किसी हिचकिचाहट के इस आदमी के पैर के नीचे उनका गौरव रौंद दिया गया। हालांकि डुआनलोंग कबीले के ये विशेषज्ञ पिटाई के लिए कह रहे थे, लेकिन उनकी ताकत पहले की तुलना में अधिक अत्याचारी थी। वे इसके बारे में कुछ नहीं कर सके। यह डुआनलोंग वुक्वान है, जो डुआनलोंग कबीले के बढ़ते स्वर्ग के गौरव विशेषज्ञों में से एक है। कुछ हजार वर्षों से भी कम समय में वह पहले से ही डेमिगॉड दायरे के शिखर तक खेती कर चुका है। इस पीढ़ी के विशेषज्ञों में वह सबसे अधिक संभावना है दाव पुष्टिकरण विशेषज्ञ बने। किसी ने तुरंत इस व्यक्ति की उत्पत्ति को पहचान लिया। भीड़ में एक और हंगामा हुआ। हालांकि बहुत से लोगों ने डुआनलोंग वुक्वान को पहले नहीं देखा था, लेकिन उन्होंने उसका नाम सुना था। हालांकि हर कोई क्रोधित था, लेकिन उनकी निगाहें समान रूप से येक्शिवेन की तरफ थीं। हालांकि वे पहले येजिवेन के साथ एक प्रतिस्पर्धी रिश्ते में थे, लेकिन अब वे उसी खाई में कॉमरेड थे। यह देखते हुए कि स्थिति बदल गई थी, यहाँ तक डुआनलांग कबीले के दावपुष्ट विशेषज्ञ भी, जो उच्च और शक्तिशाली सिंहासन पर बैठे थे, भी पीछे रह गए। ऐसा लग रहा था कि वे देखना चाहते थे कि यह काला घोड़ा येक्शिवेन कितना अच्छा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि डुआनलोंग वुक्वान सबसे पहले हमला करेगा। यह बच्चा हमेशा लापरवाह रहा है। यह जीवन चोरी करने वाला विद्वान परेशानी भरा है। यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। अगर डुआनलोंग वुक्वान भी इस जीवन चोरी करने वाले विद्वान से निपट नहीं सकते हैं, तो उसे साधने का कोई मूल्य नहीं है। यह सच है। मुझे आशा है कि वह कुछ और राउंड के लिए रुक सकता है। हालांकि वे येजिवेन के बारे में अधिक आशावादी थे। डुआनलोंग कबीले के इन विशेषज्ञों को अपने स्वयं के कबीले द्वारा खेती किए गए विशेषज्ञों पर अतुलनीय विश्वास था। आप जीवन चुराने वाले विद्वान हैं। दिलचस्प है। पहले मुझसे एक मुक्का लें, डुआनलोंग वुक्वान ने कहा और बिना किसी हिचकिचाहट के हमला कर दिया। उसने इन लोगों को अपनी आंखों में भी नहीं डाला। उनकी राय में यह चयन सिर्फ समय की बर्बादी थी। अगर डुआनलोंग कबीले के लोग भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे, तो कुछ बाहरी लोगों पर भरोसा करने का क्या फायदा। बूम! इस पंच ने सीधे तौर पर दुनिया की जीवन शक्ति के पागल घुमाव को ट्रिगर किया, एक भयानक चक्रवात का निर्माण किया और आकाश से येक्शिवेन की ओर विस्फोट किया। शून्य में एक धार दिखाई दी और एक बड़ी दरार सीधे फट गई। इस दरार ने एक अराजक आभा प्रकट की और हर जगह हत्या के इरादे से भरा हुआ था। यह येक्शिवेन की दिशा की ओर फटा। आकाश बिखर गया और सूर्य और चंद्रमा ने अपना प्रकाश खो दिया। इस भयानक उथल पुथल ने सभी को अपने में लपेट लिया, ताकि पूरे अंतरिक्ष में हर कोई इस अद्भुत झटके को महसूस कर सके। उनकी गहन मार्शल शक्ति लगभग चौंकाने वाले स्तर तक पहुंच गई थी। बाहर से आए वे स्वर्ग के गौरव विशेषज्ञ भी इस क्षण स्तब्ध रह गए। यह डुआनलोंग वुक्वान बहुत मजबूत था। उन सभी ने अपनी मुट्ठी बांध ली। क्या वाकई उनके बीच का फासला इतना बड़ा था? वे सभी डेमिगॉड दायरे के शिखर पर थे, जिसकी तुलना डाव मान्यता से की जा सकती है, लेकिन उनकी मार्शल शक्ति बहुत दूर थी। डुआनलोंग कबीले की नींव बहुत भयानक थी और उनके द्वारा विकसित विशेषज्ञ भी सामान्य से बहुत परे थे। विशेष रूप से यह डुआनलोंग वुक्वान डुआनलोंग कबीले में सबसे अत्याचारी अस्तित्व नहीं था। उसकी नींव वास्तव में अकल्पनीय रूप से गहरी थी। दुर्घटनावश घायल न होने की आशा में सभी ने अपनी अपनी युद्ध शक्ति का परिसंचालन किया। हर कोई पीछे हट गया, इसे सिर पर लेने की हिम्मत नहीं हुई। कोई कल्पना कर सकता है कि इस कदम की शक्ति कितनी भयानक थी। क्या वह पागल है? वह मारने जा रहा है, किसी ने कहा। डुआनलोंग वुक्वान मारने वाला था। कई लोगों की नज़रों में तो वह पहले से ही दीवाना था। कोई बात नहीं, वे यहाँ मदद करने के लिए थे। क्या डुआनलोंग वुक्वान उन सभी को एक झटके में मारने जा रहा था? यह कदम बहुत मजबूत है। मुझे डर है कि एक वास्तविक देवता भी इस तरह के कदम का सामना नहीं कर सकता।
यद्यपि डुआन लोंगवुक्वान घमंडी और निरंकुश है, वह वास्तव में योग्य है। इतनी ताकत के साथ उसे सर्वश्रेष्ठ देवताओं में स्थान दिया जा सकता है। कितना शक्तिशाली पंच है। डुआन लोंगवुक्वान अपनी मुक्का मारने की तकनीक के लिए प्रसिद्ध नहीं है। डुआन लोंगवुक्वान के पास इस तरह की एक अद्भुत मुट्ठी तकनीक की खेती करने के लिए कुछ और सौभाग्यशाली मुठभेड़ होनी चाहिए। डुआन लोंगवुक्वान की ची को देखें। यह इतना मोटा है कि इसकी कल्पना करना मुश्किल है। वह मुझसे कुछ 100 साल छोटा है, लेकिन उसका कौशल कई पुराने राक्षसों से बेहतर है। डुआन लोंगवुक्वान के पास वास्तव में बहुत सारे संसाधन हैं। उन्होंने ऐसी प्रतिभा विकसित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हर कोई जल्दी से बारी बारी से बात करने लगा, लेकिन साथ ही वे सभी पीछे हट गए, शामिल नहीं होना चाहते थे। वे यह भी जानते थे कि डुआन लोंगवुक्वान यहाँ एक शिवेन के साथ परेशानी खोजने के लिए आया था। हालांकि यह उन्हें अपमानित करने के लिए था, लेकिन वे इतनी आसानी से इसमें शामिल नहीं होना चाहते थे। मुट्ठी तकनीक के संदर्भ में आप अभी भी इससे बहुत दूर हैं। मेरी मुक्ति की दिव्य मुट्ठी को देखें। अचानक ये जिवेन इस अंतहीन उथल पुथल के प्रवाह के खिलाफ हो गई। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, अपनी 5 उंगलियों को मुट्ठी में जकड़ लिया और अपने पूरे शरीर से मुक्ति की शक्ति को मुक्त कर दिया। छुटकारे की अनगिनत शक्ति ने उसके शरीर को ढक दिया, जिससे वह छुटकारे के एक अत्याचारी भगवान की तरह दिखने लगा। बूम! उसका मुक्का एक तारे की तरह था जो आकाश और पृथ्वी को भेद रहा था, सीधे आकाश में निशाना साध रहा था और असीम अशांति में विस्फोट कर रहा था। टूटे ड्रैगन वुक्वान का पंच मौके पर ही फट गया। टकराना। डुआन लोंगवुक्वान के मुक्के को मौके पर ही साफ कर दिया गया और फिर दोनों मुक्के सीधे हवा में टकरा गए। दरार। केवल हड्डियों के टूटने की कर्कश आवाज ही सुनाई दे रही थी। डुआन लोंगवुक्वान की पूरी बांह पर चोट लगी थी और हर जगह खून बिखरा हुआ था। उसकी मांसपेशियां फट गईं और सुनहरा खून छलक पड़ा। ये जिवेन का सिर्फ एक मुक्का और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। ये जिवेन ने दया नहीं दिखाई। वह और आगे बढ़ा और डुआन लोंगवुक्वान की छाती पर एक और मुक्का मारा, जिससे सीधे एक बड़ा खूनी छेद हो गया। डुआन लोंगवुक्वान को उड़ते हुए भेजा गया। बुरी तरह चिल्लाते हुए उसने अपनी छाती पकड़ ली और जोर से जमीन पर पटक दिया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? तुम सिर्फ एक कचरे का टुकड़ा हो जो एक भी झटका नहीं झेल सकता। मैं परेशानी पैदा नहीं करना चाहता, लेकिन अगर तुम मुझे भड़काना चाहते हो तो बेझिझक कोशिश करो। हालांकि ये जिवेन के शब्द डुआन लोंगवुक्वान पर निर्देशित थे, लेकिन उसकी नज़र डुआन लोंग कबीले के शेष शिष्यों पर पड़ी। डुआन लोंगवुक्वान पहले ही हार चुका था, इसलिए उसने उसे अपनी आंखों में नहीं डाला। वह पहले ही अपंग हो चुका था। डुआन लोंग कबीले के शेष शिष्य अचानक उग्र हो गए। यह एक शिवेन की एक जबरदस्त चेतावनी थी। इसके अलावा यह उन तथाकथित विदेशी प्रतिभाओं से था जिन्हें वे हमेशा हेय दृष्टि से देखते थे। हालांकि वे मूर्ख नहीं थे। वे आगे नहीं बढ़े क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि इसका क्या मतलब है। टूटा हुआ ड्रैगन शक्तिहीन कमजोर नहीं था, लेकिन वह एक भी मुक्का भी नहीं रोक सका। उनसे पहले यह जीवन चोर विद्वान प्रबल था। बहुत बहुत मजबूत। उनकी ताकत उनकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक थी। अभी किस तरह की मुट्ठी की तकनीक थी? यह इतना अत्याचारी कैसे हो सकता है? उस क्षण मुझे लगा कि मेरा पूरा शरीर पाप से भर गया है और मुझे छुटकारे की जरूरत है। कितनी शक्तिशाली मुट्ठी तकनीक है। मैंने मूल रूप से सोचा था कि भले ही वह मजबूत था, डुआन लोंग कबीले के कुलीन शिष्यों के साथ तुलना करना मुश्किल होगा। अब तो ऐसा लगता है कि वे श्रेष्ठ शिष्य उसके सामने कुछ भी नहीं हैं। यह सही है। डुआन लोंग कबीले के कौन से कुलीन शिष्य हैं? मुझे लगता है कि वे बस इतने ही हैं। बहुत से लोग चिल्ला रहे थे जैसे वे चाहते थे कि दुनिया में अराजकता हो। डुआन लोंग कबीले के शिष्यों द्वारा अपमानित किए जाने के बाद वे प्रतिशोध नहीं ले सके। अब जब उन्होंने उन्हें अपमानित होते देखा तो स्वाभाविक रूप से वे अच्छे मूड में थे। हालांकि उन्हें अभी भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। भले ही डुआन लोंगवुक्वान ये जिवेन से हारने वाला था, वह इतनी आसानी से नहीं हारेगा। शर्मनाक, बहुत शर्मनाक। ऐसा लगता है कि यह जीवन चोरी करने वाला विद्वान मजबूत है, अपेक्षा से अधिक अत्याचारी है। लेकिन वह किस तरह की मुट्ठी तकनीक का अभ्यास कर रहा है? मैंने इसे पहले क्यों नहीं देखा? ऐसा लगता है कि यह दुनिया बहुत विशाल है। वास्तव में एक मुक्के मारने की तकनीक है जिसके बारे में मुझे नहीं पता। बुरा नहीं है, उस मुक्के ने अभी अभी मुझे खतरा भी महसूस कराया। यह जीवन चुराने वाले विद्वान की मुट्ठी की तकनीक बहुत अच्छी है। यह शक्तिशाली है। देखते हैं कि क्या हम उसे पकड़ सकते हैं और उसे वह मुट्ठी तकनीक सौंप सकते हैं। हमारे डुआनलोंग कबीले के पास मुट्ठी मारने की कोई शक्तिशाली तकनीक नहीं है। यह भी एक बड़ी कमजोरी है। तख्तों के विशेषज्ञ भी आपस में विचार विमर्श करने लगे। वह पंच उनकी आंखें खोलने वाला था। वे उन देवताओं के बल को नीचा देख सकते थे, लेकिन वे उन देवताओं की विरासत को नीचा नहीं देख सकते थे। कई देवताओं की विरासतें थीं जो उनकी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली थीं। उनमें से कुछ महान राजाओं के शिष्य भी थे। ये जिवेन ने डुआनलोंग कबीले के विशेषज्ञों को उदासीनता से देखा। उसके मुंह का कोना थोड़ा मुड़ गया।
यदि वे डुआनलोंग कबीले के क्षेत्र में नहीं होते तो वह इन विशेषज्ञों को केवल एक मुक्के से मारने में सक्षम होता। डुआनलोंग वुक्वान अच्छे साधु क्षेत्र के प्रारंभिक चरण के शिखर पर लगभग पहुंच चुके थे। हालांकि ये शिवेन के सामने अभी भी काफी दूर था। हाँ, मुझे पता था कि तुम यह कर सकते हो। उन लोगों को सबक सिखाओ। लिंगफी ने अपनी छोटी मुट्ठी बांध ली। उसने अपना मुंह चौड़ा किया और अपनी छवि की परवाह किए बिना हंस पड़ी। उसने अपने कूल्हों पर हाथ रखा और हंसते हुए आसमान की तरफ देखा। वह बहुत अहंकारी लग रही थी। हालांकि उसकी यह घमंडी हरकत बहुत प्यारी लग रही थी, चाहे कोई भी इसे देख ले। डुआनलोंग कबीले के बाकी युवा विशेषज्ञ और भी उदास दिख रहे थे। लिंगफी के शब्द स्पष्ट रूप से आग में घी डालने का काम कर रहे थे। वे गुस्से से जल रहे थे, लेकिन वे इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। जीवन चुराने वाले विद्वान, ज्यादा घमंड न करें। ऐसा मत सोचो कि यह हमारे डुआनलोंग कबीले की असली ताकत है। डुआनलोंग कबीले के विशेषज्ञों में से एक दहाड़ा। बेशक, मुझे नहीं लगता कि प्रतिष्ठित डुआनलोंग कबीले के पास केवल इतनी सड़ी हुई मछलियां और झींगे हैं। हालांकि तुम लोग अभी भी मेरे लिए परेशानी पैदा करने में सक्षम होने से बहुत दूर हो। ये जिवेन ने लिंगफी को अपनी बाहों में लिया और सूक्ष्म जगत से बाहर चली गईं। लिंगफी का छोटा सा चेहरा लाल हो गया। हालांकि आश्चर्यजनक रूप से उसने इस बार ये शिवेन के साथ कोई परेशानी नहीं की। इसके बजाय वह बिल्ली के बच्चे की तरह आज्ञाकारी थी। डुआनलोंग कबीले के विशेषज्ञों ने दांत पीस लिए। उनकी आंखें लगभग आग उगल रही थीं। वे अपने सामने इस घमंडी आदमी को निगलने का इंतजार नहीं कर सकते थे। निश्चित रूप से उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि एक शिवन ने उन्हें परेशान नहीं किया होता अगर वे उसके लिए परेशानी खड़ी करने नहीं गए होते। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वे सोचते हैं कि एक शिवन अहंकारी है या दबंग। उसने बिल्कुल परवाह नहीं की। उन्होंने इस चयन के लिए कोटा हासिल करने की ठान ली थी। यह इससे संबंधित था कि क्या वह एक कदम आगे जा सकता है। यह अंतिम डीएओ पुष्टिकरण के लिए अंतिम स्प्रिंट था। यह देखकर कि एक शिवेन चला गया था, सभी एक के बाद एक चले गए। डुआनलोंग कबीले के वे प्रतिभाशाली लोग भी केवल गुस्से में ही जा सकते थे। उनमें एक शिवेन के लिए मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत नहीं थी। ब्रोकन ड्रैगन पावरलेस को एक ही लड़ाई में हराने के बाद लाइफ स्टीलिंग स्कॉलर का नाम दूर दूर तक फैल गया था। कई लोगों को शक होने लगा, जीवन चुराने वाला यह विद्वान दुनिया में कौन था। उन्होंने उसके बारे में पहले क्यों नहीं सुना। हालांकि वे बहुत अधिक संदिग्ध नहीं थे। हथियार सम्राट स्वर्ग बहुत बड़ा था। उन्हें भी नहीं पता था कि इसके अंदर कितने विशेषज्ञ थे, खासकर अब जबकि डुआनलोंग कबीले ने एक भर्ती नोटिस जारी किया था। बड़ी संख्या में विशेषज्ञों का आना बहुत सामान्य बात थी। डुआनलोंग वुक्वान को एक चाल में हराने के बाद कई लोगों के दिलों में ये जिवेन का खतरे का स्तर बढ़ गया। कई लोगों की नज़र में वह अंतिम जीत के लिए लगभग पसंदीदा थे। ये जिवेन ने बंद दरवाजे की खेती में रात बिताई। अब वह खेती करने के लिए हर मिनट और हर सेकंड को जब्त करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। वह हिला भी नहीं। डुआनलोंग कबीले द्वारा उसके लिए तैयार की गई हवेली में वह बिल्कुल नहीं हिला। ये जिवेन। सुबह सुबह लिंगफी द्वारा ये जिवेन को खेती की स्थिति से बाहर निकाला गया। क्या गलत। ये जिवेन ने अपनी आंखें खोलीं और लिंगफी के उत्साहित चेहरे को देखा। मैं तुम्हें बता दूं, मैं सुबह सुबह उन विशेषज्ञों के बारे में पूछताछ करने के लिए निकला था जो इस बार डुआनलोंग कबीले भेज सकते हैं। लिंगफी ऐसा लग रहा था जैसे वो इसका श्रेय लेना चाहती थी। ओह, ये जिवेन ने ओह के साथ उत्तर दिया। निश्चित रूप से लिंगफी का चमकदार लाल छोटा मुंह फूला हुआ था। उसने फिर दुखी तरीके से कहा, अरे, मैं तुम्हारे कारण पूछताछ करने के लिए निकली। क्या तुम्हें परवाह नहीं है। ये जिवेन मुस्कुराए। लिंगफी एक ऐसे बच्चे की तरह था जो अभी उसकी नज़रों में बड़ा नहीं हुआ था। उसने डेमिगोड क्षेत्र के शिखर तक साधना की थी और अभी भी ऐसा बचकाना हृदय बनाए रखा था। यह अपने आप में एक चमत्कार था। हालांकि यह शुद्ध और निर्दोष हृदय तेजी से साधना का सबसे बुनियादी कारण नहीं था। आप किस पर हंस रहे हो। लिंगफी ने ये जिवेन को एक अमित्र भाव से देखा। अच्छा, वे कौन हैं। ये शिवेन ने मुस्कराते हुए पूछा। लिंगफी ने तुरंत अपनी नाखुशी को अपने दिमाग के पीछे फेंक दिया और कहा, मैं आपको बता दूं, डुआनलोंग कबीले के लोगों के बीच कचरा डुआनलोंग वुक्वान के अलावा 2 लोग ध्यान देने योग्य हैं। डुआनलोंग वुक्वान को ये जिवेन द्वारा पराजित करने के बाद लिंगफी का उसके बारे में मूल्यांकन यह था कि वह एक बेकार कचरा था। वो ये शिवेन की एक चाल का भी विरोध नहीं कर सका। इससे ये शिवेन काफी असहाय महसूस कर रही थी। उनके मुक्कों की ताकत भयानक थी। यह एक आकाशगंगा को भी नष्ट कर सकता है। शायद कोई नहीं था जो इसका विरोध कर सके। कम से कम देवता लोक के शिखर के बीच ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए। उनमें से एक डुआनलोंग वयु है। इस व्यक्ति को डुआनलोंग कबीले की इस पीढ़ी के सबसे मजबूत विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है। वह लगभग अजेय है। कहा जाता है कि अभी कुछ समय पहले ही उन्होंने विपदा को पार किया था। यह कहा जा सकता है कि वह युवा पीढ़ी के नेता हैं।
लिंगफी ने कहा। ये जिवेन ने सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि लिंगफी ने जानकारी एकत्र करने का प्रयास किया था। यह सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं था। दूसरों को बस इतना ही है। आप उन्हें यूं ही हरा सकते हैं। आपको उनकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। लिंगफी ने मुस्कराते हुए कहा, क्या तुमने नहीं कहा कि एक और है? दूसरा डुआनलोंग कबीले का दूसरा बेटा डुआनलोंग वुमिंग है। अगर आपके पास उससे मिलने का मौका है तो उसे मारने में मेरी मदद करें। लिंगफी ने अपनी छोटी मुट्ठी बांध ली और भौहें चढ़ाते हुए कहा। ऐसा लगता है कि उसने आपको नाराज कर दिया है। ये जिवेन ने हंसते हुए कहा। हाँ, लिंगफी ने सीधे चेहरे से गंभीरता से कहा। ठीक है, फिर उसे मारो। ये शिवेन हंसे और अंतिम चयन स्थल की ओर दौड़ने के लिए उठे। इस बार डुआनलोंग कबीला 10 लोगों को बाहर से भर्ती किए गए 10 लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए भेजेगा। अंत में 10 लोगों का चयन किया जाएगा। 20 विशेषज्ञ बहुत जल्दी पहुंचे और स्वाभाविक रूप से 2 पक्षों और 2 पंक्तियों में विभाजित हो गए। मिथक स्तर के शिखर पर 20 विशेषज्ञों का अस्तित्व डीओ पुष्टिकरण स्तर के स्वामी के बराबर पूरे ब्रह्मांड के स्थान को ठोस बना दिया। ऐसी शक्ति के सामने किसी भी स्थान के लिए झेलना मुश्किल था। जानलेवा इरादा असीम था। वे सभी प्रतियोगी थे। ये जिवेन भीड़ में खड़ी थी। कल उसने डुआनलोंग वुमिंग को एक मूके से गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिसने तुरंत उसे सभी का ध्यान आकर्षित कर दिया। चाहे वह डुआनलोंग कबीला हो या बाहर के विशेषज्ञ, उन सभी का उस पर काफी ध्यान था। दबाव की लहर के बाद लहर उसके चेहरे पर आ पड़ी। अप्रत्याशित रूप से वह चाहता था कि लड़ाई शुरू होने से पहले उसका दिमाग खराब हो जाए। ये जिवेन ने उपहास किया, शांत और रचनाशील। प्रबुद्ध मन प्राचीन वृक्ष के साथ इस तरह की जबरदस्ती उसके लिए कोई समस्या नहीं थी। और उनकी नज़र एक दुबले पतले और मजबूत फिगर पर थी। उसके काले बाल ढीले थे और उसका पूरा शरीर आकाश को सहारा देने वाले स्तंभ की तरह सुनहरे खजाने वाली ऊर्जा से भरा हुआ था। इसने आकाश को भेदा, आकाश और पृथ्वी को ढांक लिया, हिंसक रूप से बढ़ गया। बाहर के विशेषज्ञों का तो कहना ही क्या, डुआनलोंग कबीले के लोग भी उससे संपर्क करने को तैयार नहीं थे। वह एक खूंखार जानवर की तरह था जो हर किसी से पूरी तरह ऊपर था। उसके शरीर में खून की लहर दौड़ रही थी, मानो कोई सुरीली आवाज आ रही हो। डुआनलोंग वुयू, जैसा कि उसके नाम से पता चलता है, उसका पूरा शरीर असामान्य रूप से ठंडा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि रोबोट की तरह उसकी कोई इच्छा नहीं है। कई लोगों की अफवाहों में 3 लोगों में से डुआनलोंग वुयू को आंतरिक रूप से चुना जाने वाला था। यह चयन इसलिए नहीं था क्योंकि उसने किसी कनेक्शन का इस्तेमाल किया था या कोई पिछला दरवाजा खोला था। इसके विपरीत यह इसलिए था क्योंकि उसकी ताकत बहुत मजबूत थी, इतनी मजबूत थी कि लोगों को लगा कि उसके लिए आंतरिक रूप से चुना जाना उचित था। इसके विपरीत यदि वह दूसरों से लड़े तो यह दूसरों के प्रति सबसे बड़ा अन्याय होगा। पूरी जगह सन्नाटा था। दोनों पक्षों के 20 लोग एक दूसरे का सामना कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे किसी भी क्षण लड़ना शुरू कर देंगे। तुम वह घातक विद्वान हो, आखिर किसी ने चुप्पी तोड़ी। यह एक सुंदर युवक था जिसने शानदार लबादा पहना था। उन्होंने हाथ में फोल्डिंग फैन पकड़ा हुआ था। आखिरकार उसने लिंगफी के शरीर से अपनी निगाहें हटा लीं और ये शिवेन की ओर देखा। उसकी आंखों में कुछ शक था। उसे साफ साफ महसूस हो रहा था कि सामने वाली औरत उसे कुछ जाना पहचाना एहसास दे रही है, जैसे उसने उसे पहले कहीं देखा हो। नहीं तो वह उसे इतनी देर तक एकटक न देखता। वह लिंगफी को तब तक घूरता रहा जब तक कि वह अधीर नहीं हो गई। हालांकि वह बोल नहीं पा रही थी। ये शिवेन ने उसे बोलने से मना किया था ताकि वह खुद को दूर जाने से रोक सके। उनका रूप तो छिपाया जा सकता था, लेकिन उनकी कथनी और करनी को आसानी से उजागर किया जा सकता था। अगर उसने कभी अपना चेहरा नहीं दिखाया तो कोई बात नहीं। हालांकि लिंगफी का आपराधिक रिकॉर्ड था, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से सतर्क रहना पड़ा। आप कौन हैं? ये जिवेन ने अपनी बाहों को मोड़ा और विपरीत पक्ष की ओर देखे बिना कहा। वह अब जिस व्यक्ति में परिवर्तित हो गया था, वह एक युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति था जिसने अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया था। स्वाभाविक रूप से उनके शब्दों और कार्यों को दबंग और अड़ियल होना था। उस व्यक्ति को अचानक ऐसा लगा जैसे उसने रुई में मुक्का मार दिया हो। उसने जानबूझकर ये शिवेन को उकसाया था, लेकिन ये शिवेन को यह भी नहीं पता था कि वह कौन था। कुंजी थी ये शिवेन की आंखों में देखना। वह वास्तव में नहीं जानता था कि वह कौन था। इसने उसे जानबूझकर नजरअंदाज करने से कहीं ज्यादा उग्र बना दिया। वह बस अज्ञानी था, एक कुएं के तल पर एक मेढक और एक गर्मी की बर्फ के बारे में बात नहीं कर सका। लिंगफी हंसे बिना नहीं रह सका। उसने अपने सामने ये शिवेन को पहले ही इस व्यक्ति का चित्र दिखाया था। वह उसे कैसे नहीं पहचान सका? यह व्यक्ति डुआनलोंग कबीले के वर्तमान कबीले मास्टर डुआनलोंग वुमिंग का दूसरा पुत्र था। वह लड़का भी था जिसने उसे पूरी तरह से उकसाया था। अगर वह संयोग से ये जिवेन से नहीं मिली होती तो वह इस बार डुआनलोंग कबीले के हाथों में आ जाती। वह नाटक कर रहा था। वह नहीं बता सकती थी कि इस लड़के का अभिनय कौशल काफी अच्छा था।
हर किसी की नज़र डुआनलोंग वूमिंग पर नहीं पड़ी। इसके बजाय उन्होंने येक शिवेन को ऐसे देखा जैसे वे एक दुर्लभ खजाने को देख रहे हों। यह आदमी कहाँ से आया? उसकी उत्पत्ति के बारे में तो भूल ही जाए, उन्होंने डुआनलोंग वूमिंग के बारे में कभी सुना भी नहीं था। वे बिल्कुल नहीं जानते थे कि यह देश का बेवकूफ़ कहाँ से आया है। शीर्ष स्वर्ग के गौरव विशेषज्ञों का घेरा कितना छोटा था। शायद वे सभी से आंखें नहीं मिलाते थे, लेकिन कम से कम वे एक दूसरे को जानते थे। कहाँ से आ गया ये देश का गद्दार? जिस बात ने उन्हें और भी शर्मिंदा किया वह यह थी कि वे वास्तव में इस देश के बेवकूफ़ से हीन थे। मैं डुआनलोंग वूमिंग हूँ। डुआनलोंग वूमिंग ने गहरी सांस ली। भले ही आपने मुझे पहले नहीं देखा हो, आपको कम से कम मेरा नाम तो सुना ही होगा। डुआनलोंग वूमिंग, ओह, तुम्हारे बारे में कभी नहीं सुना। तू जिवेन ने आलस्य से कहा। डुआनलोंग वूमिंग इतना उदास था कि उसने लगभग एक और पुराना खून उगल दिया। वह अब भी ऐसे दिखता था जैसे उसने उसके बारे में कभी सुना ही न हो। उसकी आंखें ये जिवेन को घूर रही थीं, काश वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देता। वह मूल रूप से इस आदमी को दबाना चाहता था जो पिछले 2 दिनों से सुर्खियों में था। कौन जानता था कि बदले में उसे अपमानित होना पड़ेगा। देश के दोगले से परेशान मत हो। वह केवल अपने मन को शांत करने के लिए इस वाक्य को दोहरा सकता था। हर कोई उसे देखता था और हंसना चाहता था। डुआनलोंग वूमिंग अतुलनीय रूप से अहंकारी थे। डुआनलोंग कबीले के भगवान के बेटे के रूप में अपनी पहचान पर भरोसा करते हुए उन्होंने पूरी तरह से दूसरों को अपनी आंखों में नहीं डाला। उनका लक्ष्य केवल डुआनलोंग वूयू था। अचानक डुआनलोंग वूमिंग सबके सामने आ गए। उन्होंने जरा सा भी उतार चढ़ाव नहीं किया। जब उन्होंने स्पेस शिफ्ट का इस्तेमाल किया तो उतार चढ़ाव इतना छोटा था कि इसे नज़रअंदाज किया जा सकता था। हर कोई मदद नहीं कर सकता था, लेकिन चुपके से अवाक रह गया। डुआनलोंग वूमिंग की ताकत अभी भी कुछ ऐसी नहीं थी जिसकी तुलना वे थोड़े समय में कर सकें। इस चयन में हमें केवल 3 स्थानों की आवश्यकता है, इसलिए कुल 3 अखाड़े स्थापित किए जाएंगे। जो कोई भी सोचता है कि उन्हें चुना जा सकता है, वे स्वाभाविक रूप से अखाड़े में जा सकते हैं और बचाव कर सकते हैं। यदि वे सभी विरोधियों को पराजित करते हैं तो उनका चयन किया जाएगा। डुआनलोंग वूमिंग ने उदासीनता से कहा। सभी ने एक पल के लिए चुपके से सोचा। इस तरह क्या सबसे पहले ऊपर जाने वाले को नुकसान नहीं होगा? लेकिन इसके बारे में सोचते हुए, अगर उनके पास अपने विरोधियों को कुचलने की ताकत नहीं थी तो रॉयल वेपन पवेलियन के खिलाफ लड़ने के लिए डुआनलोंग कबीले का प्रतिनिधित्व करने के लिए उनके पास क्या योग्यता थी? वे शाही शस्त्र मंडप के विशेषज्ञों के बीच युद्ध में मर भी सकते हैं। मुझे एक जगह चाहिए, डुआनलोंग वूयू ने उदासीनता से कहा, लेकिन उनके शब्द बेहद ठंडे और चुभने वाले थे। उपस्थित कोई भी डुआनलोंग वूयू के अधिकार को चुनौती नहीं देना चाहता था। हर किसी की तुलना में वह स्पष्ट रूप से सिर्फ एक स्तर से ज्यादा मजबूत था। बेशक इन लोगों में ये जिवेन शामिल नहीं थे। उन्होंने तुरंत एक कदम आगे बढ़ाया और बोलने वाले थे। डुआनलोंग वूयू वास्तव में एक सख्त व्यक्ति थे। अगर वे उसे काटने की कोशिश करते तो आम लोगों के दांत टूट जाते, लेकिन ये जीवेन आम लोगों की सूची में नहीं था। इसके अलावा वह अंतिम स्थान चाहता था। इन लोगों में डुआनलोंग वूयू निस्संदेह सबसे मजबूत था। अगर उसने सबसे मजबूत को हरा दिया तो क्या वह सबसे मजबूत नहीं होगा? स्वाभाविक रूप से ऐसी जगह उसके हाथ में आ जाएगी और यह उसे कई बार लड़ने की परेशानी से भी बचाएगा। डुआनलोंग वूयू ने भी ये जिवेन को पहचान लिया। भयावह ठंडी रोशनी के साथ उसकी आंखें सिकुड़ गईं। मुझे दूसरा स्थान चाहिए। घातक विद्वान, क्या तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत करते हो? डुआनलोंग वूमिंग ने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा। उसने येकशिवन को उत्तेजक रूप से देखा और उसकी आंखों में अगम्य क्रोध भरा हुआ था। ये जिवेन ने अपने कदम पीछे खींच लिए, डुआनलोंग वूमिंग को देखा और उदासीनता से कहा, दफा हो जाओ, इतने बेशर्म मत बनो। क्या कहा आपने? डुआनलोंग वूमिंग गुस्से में थे। वह अब इसे सहन नहीं कर सका और एक भयानक आभा फूट पड़ी जिससे आकाश कांपने लगा। एक शक्तिशाली खजाना आभा उसके छिद्रों से निकली और नीचे गिर गई, जिससे आकाश में एक छतरी बन गई। उनकी शक्ति वास्तव में बहुत शक्तिशाली, अतुलनीय थी। उसका क्या मतलब है कि आप खो गए हैं? आंखों की रोशनी मत बनो। लिंगफी ने एक कदम आगे बढ़ाया और आक्रामक तरीके से कहा। वह लंबे समय से इस लड़के से तंग आ चुकी थी जो उसे लगातार परेशान करता था। अगर उसे नाराज करने का मौका मिलता तो वह इसे कभी जाने नहीं देती। बूम! एक अद्वितीय जानलेवा आभा उभरी और आकाश में दरारें दिखाई दीं। बस जो दबाव छोड़ा गया था वह सभी को कांपने के लिए काफी था। यदि वे वास्तव में लड़ते हैं तो यह एक अत्यंत भयानक दृश्य होगा। ये जिवेन ने एक कदम आगे बढ़ाया और इस अद्वितीय जानलेवा आभा को आसानी से भंग कर दिया। फिर उसने डुआनलोंग वूमिंग को उदासीनता से देखा और कहा, वह सही कह रही है। दफा हो जाओ, आंखों में खटकना मत। तुम्हारी मेरे सामने दिखावा करने की हिम्मत कैसे हुई? डुआनलोंग वूमिंग इतने गुस्से में थे कि उनका पूरा शरीर कांप रहा था। उन्हें बार बार नजरअंदाज किया गया था। वह एक स्वयंभू जीनियस इसे कैसे स्वीकार कर सकता है?
अच्छा अच्छा अच्छा, मैं आपसे केवल एक बात पूछता हूँ, क्या आप मेरी चुनौती स्वीकार करने का साहस करते हैं? डुआनलोंग वुमिंग ने उत्सुकता से कहा। ये सिवेन, जाओ उसे सबक सिखाओ। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम उसे एक अच्छा सबक सिखाओगे। लिंगफी ने चुपके से कहा। मैं हिम्मत क्यों नहीं करूंगा? ये जिवेन ने लिंगफी के छोटे से सिर को थपथपाया और एक मीठी सुगंध उसके नथुनों में फैल गई। उसके बाल, उसका कंधा। अच्छा, चूंकि तुम में हिम्मत है तो मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम फिर कभी नहीं उठ पाओगे। डुआनलोंग वुमिंग ने सीधे अखाड़े में उड़ान भरी। सबकी निगाहें दोनों पर टिक गईं। अपने आप को जानो, अपने शत्रु को जानो और तुम कभी पराजित नहीं होगे। एक कारण था कि बहुत से लोग शुरुआत में कोई कदम नहीं उठाना चाहते थे। डुआनलोंग वुयू जैसे अद्वितीय गुरु के अलावा कौन गारंटी दे सकता है कि वे हारेंगे नहीं? ये जिवेन ने भी कोई कमजोरी नहीं दिखाते हुए सीधे ऊपर की ओर उड़ान भरी। उसने अभी तक खुद को स्थिर नहीं किया था और डुआनलोंग वुमिंग का हमला पहले ही आ चुका था। उसने एक पैर से आकाश को कुचल दिया और एक बड़ा हाथ आकाश की ओर उठा, ये जिवेन की ओर थप्पड़ मारा। तेज तेज तेज, डुआनलोंग वुमिंग का हमला चरम पर तेज था। आकाश और पृथ्वी कांप उठे और दिव्य तेज अनगिनत किरणों में विभाजित हो गया। जानलेवा आभा राक्षसी थी, सभी दिशाओं में व्यापक थी। ये जिवेन ने ब्लॉक करने के लिए अपना हाथ उठाया और वह बहुत ही लापरवाह लग रहा था। बजना, जोरदार टक्कर हुई। उस बड़े हाथ ने सीधे ये जिवेन की बांह पर थप्पड़ मारा, लेकिन उम्मीद के मुताबिक यह टूटने का नतीजा नहीं निकला। इसके बजाय यह धातु के दो टुकड़े सीधे टकराने जैसा था। हर कोई चौंक गया और उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। ऐसा हमला वास्तव में उसके द्वारा आसानी से रोक दिया गया था। उश, आह, मरो! ये जिवेन पीछे नहीं हटी। उसके शरीर से सुनहरी देवी देवता गड़गड़ाहट की तरह बाहर निकल आए, जो पागलपन और गगनभेदी रूप से बढ़ रहे थे। इससे पहले कि एक शिवेन की आवाज फीकी पड़ती, वो नामलेस ब्रोकन ड्रैगन के सामने आ चुका था। असंभव, वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? देवताओं में कोई इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? हालांकि वह चिंतित नहीं था। उन्हें अपने आप पर पूरा भरोसा था। उसके सामने रसातल दानव गुरु और दिव्य संघ नेता बहुत अनुभवहीन थे। वे बिल्कुल समान स्तर पर नहीं थे। अतीत में तुम्हें कोई नहीं हरा सकता था, लेकिन वह अतीत में था। अब तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी मैं हूं। मैं तुम्हारी अपराजेय किंवदंती को भी तोड़ दूंगा, ये जिवेन ने धीरे से कहा। हालांकि गहरे में उसने वास्तव में इस घमंडी मूर्ख की तरफ नहीं देखा। यदि वह परिवार के नेता के पुत्र के रूप में अपनी पहचान पर निर्भर नहीं होता, तो वह अपने वर्तमान स्तर तक साधना कैसे कर सकता था? अनाम ब्रोकन ड्रैगन दूर कूद गया, केवल अपनी नाक की नोक पर मुट्ठी को महसूस करने के लिए। वह ठंडी हवा की सांस लेने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। अगर उसने निर्णायक रूप से अपना डोमेन अभी जारी नहीं किया होता, तो शायद ये शिवेन के मुंह से उसका सिर भी उड़ गया होता। बेनाम टूटे हुए ड्रैगन का पीछा ये जिवेन एक आवारा कुत्ते की तरह कर रहा था। सभी उसके लिए विलाप करने लगे। अगर उसने ये जिवेन को उकसाया नहीं होता, तो शायद वह अपनी ताकत और पहचान के साथ एक मुकाम हासिल करने में सक्षम होता। अब उसने अपना सारा चेहरा खो दिया था। टकराना, आपके पास कुछ कौशल हैं। ये शिवेन ने अपनी मुट्ठी हटा ली और उसका पीछा करने के लिए स्थिति का फायदा नहीं उठाया। वह मुस्कुराया, अपने बड़े सफ़ेद दांतों को प्रकट करते हुए। हालांकि मुझे परेशानी पैदा करना पसंद नहीं है, लेकिन जब लोग मेरे साथ परेशानी देखते हैं तो मुझे इससे नफरत भी होती है। इस बार डुआनलोंग वुयू ही एकमात्र व्यक्ति था जो फैंग चेंगजी के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए योग्य था। लेकिन ये जिवेन वास्तव में डुआनलोंग वुयू के साथ परेशानी तलाशने का इरादा रखता था। वे नहीं जानते थे कि यह इसलिए था क्योंकि वह अत्यंत साहसी था या इसलिए कि वह बहुत साहसी था। टकराना, किसी और को? बेनाम ब्रोकन ड्रैगन ने भीड़ पर नजर डाली और कहा। इस समय ये शिवेन उसके सामने प्रकट हुई। उसने धीरे से अपने शरीर को नीचे किया और इस घातक आघात से बचा। फिर उसने एक मुक्का मारा। देखते ही देखते भीड़ में भगदड़ मच गई। हर कोई जानता था कि ब्रोकन ड्रैगन वुयू से निपटना कितना मुश्किल था। वह पूरी तरह से बाकी सब से ऊपर था और पहले ही अपने दाव को साबित कर चुका था। बस इस बिंदु के आधार पर उसकी ताकत पहले ही सभी की कल्पनाओं को पार कर चुकी थी। बेनाम ब्रोकन ड्रैगन कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसने तुरंत एक दुर्जय डोमेन को खोल दिया। ये शिवेन को लगा जैसे उसकी मुट्ठी एक मैले शैवाल में घुस गई हो। उसकी गति एक पायदान से भी कम हो गई थी। जहां भी परेशानी हो वहीं तुम जाओ। उसकी टकटकी तेज हो गई और अगले सेकंड में उसकी मुट्ठी नामलेस ब्रोकन ड्रैगन के सामने आ गई। कोई नहीं, इस मामले में कोई भी हमारी लड़ाई को फिर से परेशान नहीं कर पाएगा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप जिस लक्ष्य की तलाश कर रहे थे वह मुझे होना चाहिए। टूटे हुए ड्रैगन वुयू ने ये जिवेन पर एक नज़र डाली। हर कोई मदद नहीं कर सकता था, लेकिन ठंडी हवा का मुंह चूस रहा था। एक चाल, ब्रोकन ड्रैगन वुमिंग को भारी रूप से घायल करने के लिए सिर्फ एक चाल।
उनमें से केवल ब्रोकन ड्रैगन व्यू ही इतनी ताकत हासिल कर सकता था। यह राउंड द लाइफ स्टेलिंग स्कॉलर जीतता है। ब्रोकन ड्रैगन वुशांग ने अभिव्यक्तिहीनता से परिणाम की घोषणा की, जैसे कि जिन लोगों को उड़ान भरने के लिए भेजा गया था वे उसके वंशज नहीं थे। मजबूत, बहुत मजबूत, टकराना। हर कोई हैरान था, येकशिवेन की अद्भुत ताकत पर अचंभित था। टूटे ड्रैगन वुमिंग की ताकत दिव्य थी, लेकिन वह एक पत्थर की तरह था, 1 इंच भी नहीं हिलता था। हर किसी को पता होना चाहिए कि ब्रोकन ड्रैगन कबीले की आंदोलन तकनीक भी प्रसिद्ध थी, लेकिन येकशिवेन के सामने यह बहुत धीमी लग रही थी। चिंगारी के साथ फटने की तेज आवाज सुनाई दी। यह एक तीव्र टक्कर थी। सभी ने अपना सिर हिला दिया। क्या मजाक! क्या उन्होंने नहीं देखा कि ब्रोकन ड्रैगन वुमिंग एक चाल भी नहीं झेल सकता है? येकशिवेन द्वारा एक चाल में उसे पूरी तरह से हरा दिया गया था। यहाँ तक जो लोग दाव दायरे में पहुंच गए थे वे भी उसे इतना भयभीत महसूस नहीं करा पाएंगे। टूटे हुए ड्रैगन व्यू की अभिव्यक्ति ठंडी थी। ऐसा लगता है कि येकशिवेन के शब्दों से अप्रभावित था। हालांकि उनके पास ऐसा आत्मविश्वास था। जब वह अभी भी एक देवता था तो वह एक ऐसे अस्तित्व का प्रतिकार करने में सक्षम था जिसने अपने दाव को सिद्ध किया था। अब जब उन्होंने अपना दाव सिद्ध कर दिया था तो उन्हें किससे डरने की क्या जरूरत थी? भीड़ में अचानक हंगामा मच गया। यह सच था, लेकिन ब्रोकन ड्रैगन वुमिंग के खिलाफ जिन्होंने अपने दाव को साबित कर दिया था उनके पास जीतने का कोई मौका नहीं था। मैं आमतौर पर पालने में परेशानी का गला घोंटना पसंद करता हूं। अभी अभी ब्रोकन ड्रैगन व्यू ने उससे न लड़ने का सही चुनाव किया था। यदि उसने वास्तव में चुना होता तो केवल एक ही परिणाम बचा था, और वह यह था कि वह एक चाल का सामना नहीं कर पाता। टूटा ड्रैगन व्यू एक युद्ध भला पकड़े हुए शून्य में खड़ा था, युद्ध के देवता के पुनर्जन्म की तरह अत्यंत शक्तिशाली। यह बिल्कुल सही है। टूटे ड्रैगन व्यू के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसके हाथ में एक युद्ध भाला दिखाई दिया। यह पूरी तरह से काले सोने से बना एक रक्तलाल भाला था। इसकी सतह कुछ सुनहरे खून से रंगी हुई थी। इसे देवताओं का खून पीना चाहिए था। इस समय यह अभी तक सूखा नहीं था। यह अज्ञात था कि यह किस प्रकार की भयानक शक्ति थी। बहुत तेज उसके सिर को येजिवेन ने कुचल दिया था और उसका शरीर उल्का की तरह उड़ गया और तेजी से उड़ गया। कोल्ड किलिंग का इरादा अतुलनीय रूप से चुभ रहा था। येजिवेन ने एक मुक्का मारा और पूरा तारों वाला आकाश ढह गया। यह सही है, मुझे परेशानी से सबसे ज्यादा नफरत है। अगर मैं इसे आसान बना सकता हूं तो मैं इसे आसान बना दूंगा। मैंने सुना है कि आप सबसे मजबूत हैं, इसलिए अगर मैं आपको हरा देता हूं तो मुझे किसी और से मुकाबला नहीं करना पड़ेगा। येजिवेन ने हल्के से कहा। आप बहुत मजबूत हैं, लेकिन दुर्भाग्य से हालांकि आप एक दावमान्यता के बराबर हैं, आप सिर्फ एक साधारण दावमान्यता हैं। देवताओं के बीच यह असंभव है, अतीत में नहीं, भविष्य में नहीं, मुझे हराने के लिए। ब्रोकन ड्रैगन व्यू ने ठंडेपन से कहा। उन्हें अपने बल पर अकल्पनीय विश्वास था। अंत में ब्रोकन ड्रैगन व्यू, जिसे येकशिवेन द्वारा जबरदस्ती एक कोने में धकेल दिया गया था, पूरी तरह से पागल हो गया था। जमीन पर एक पैर के साथ एक आश्चर्यजनक पलटाव बल फूटा और एक हाथ येकशिवेन की ओर थप्पड़ मारा। उसका पूरा शरीर एक लाल बत्ती के साथ चमक उठा, जैसे आकाश में उड़ता हुआ एक अद्वितीय जानवर, और येजिवेन की दिशा में जमकर पटक दिया। यह येजिवेन का पहला लक्ष्य वास्तव में ब्रोकन ड्रैगन व्यू था। कुछ लोग मदद नहीं कर सके लेकिन आह भर गए। उसके पूरे शरीर पर एक धातु का युद्ध कवच दिखाई दिया जिसने उसे पूरी तरह से लपेट लिया। येकशिवेन की युद्ध क्षमता को देखने के बाद उन्होंने उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं की। इस समय उनके दिलों में येजिवेन का खतरा ब्रोकन ड्रैगन व्यू के स्तर तक बढ़ गया था। येजिवेन का सीधा पलटवार उसकी मुट्ठी अंतरिक्ष को पार करते हुए एक भयानक तूफान खड़ा कर दिया और तेजी से उड़ते हुए दोनों पक्षों के बालों को उड़ा दिया। उनके शरीर पर मार्शल आर्ट के निशान एक झरने की तरह उभरे हुए थे और एक अकल्पनीय चमक दिखाई दे रही थी। बेचारा टूटा हुआ ड्रैगन व्यू, वह स्पष्ट रूप से उन दोनों को मौत से लड़ते हुए देख सकता था, लेकिन अब उसे इस हद तक पीटा गया कि वह उठ भी नहीं सकता था। येजिवेन की भौहें थोड़ी जुरीदार थीं। इस टूटे हुए ड्रैगन व्यू ने उसे एक बहुत ही खतरनाक एहसास दिया, जो बिना किसी कारण के अत्याचारी था। हर कोई दूरी में पीछे हट गया। अभी अभी लड़ाई येकशिवेन द्वारा लगभग एक तरफा थी। जब तक येकशिवेन ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, चिंता की कोई बात नहीं थी। लेकिन अब दो महान उस्तादों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, तो स्वाभाविक रूप से सब कुछ पूरी तरह से अलग था। यह बेवकूफ, वह सिर्फ एक चूहे की तरह खेला गया था। उसने मेरे टूटे हुए ड्रैगन कबीले का चेहरा खो दिया है। ब्रोकन ड्रैगन व्यू ने ठंडेपन से कहा, उसकी आंखों में थोड़ा तिरस्कार झलक रहा था। येजिवेन के शरीर पर असली युआन फट गया और उसके चारों ओर आकाश ढह गया, अंधेरा ब्रह्मांड घूम गया और सब कुछ बर्बाद हो गया। वे इस समय कैसे ऊपर जा सकते हैं और अपने आप को अपमानित कर सकते हैं? हाँ, उनके दिलों में यह व्यावहारिक रूप से अपमानित होने के लिए कह रहा था। मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा है। उसका किस तरह का संयोग था?
असंभव है, क्या वह एक असाधारण काया के साथ पैदा हुआ है? अन्यथा वह इतना अत्याचारी कैसे हो सकता है? इसलिए उसने धीरे से युद्ध भाले को अपने हाथ में खींच लिया। तुरंत कई प्रतिभाओं ने एक प्रकार की बर्फीली हत्या का इरादा महसूस किया और उनकी हड्डियों से निकलने वाली ठंड लग गई। यह युद्ध भाले से ही आया था। यह निश्चित रूप से ब्रोकन ड्रैगन वुयू से नहीं था। कोई नहीं जानता था कि उसे यह कहाँ से मिला, लेकिन यह वास्तव में इतना भयानक था। अंत में वह केवल ऐसा वाक्य उगल सका। अनजाने में उसकी पीठ ठंडे पसीने से पूरी तरह भीग चुकी थी। अगर उसने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो वह यह कल्पना करने की हिम्मत नहीं कर पाता कि उस सन की ब्रोकन ड्रैगन व्यू के अलावा वास्तव में कोई और है जो उसे इस तरह के उत्पीड़न की भावना दे सकता है। यह घातक विद्वान, उसके पास किस तरह की आंदोलन तकनीक है? वह इतना मजबूत कैसे हो सकता है? टूटा हुआ ड्रैगन व्यू एकमात्र ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे इस तरह का संदेह था। बाकी सब भी पूरी तरह से चौंक गए। ये शिवेन ने जिस आंदोलन की तकनीक का प्रदर्शन किया था वह उन्हें उनके बीच लाने के लिए पहले से ही काफी था। इतनी तेजी, बूम बूम, उसकी ताकत उससे कहीं अधिक अत्याचारी थी जिसकी सभी ने कल्पना की थी। कई लोगों को यकीन करना मुश्किल लगा। दूरी में ब्रोकन ड्रैगन व्यू कुछ देर तक संघर्ष करता रहा, उठने की कोशिश करता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ये शिवेन द्वारा उसे पूरी तरह से नॉकआउट कर दिया गया था। बूम, ब्रोकन ड्रैगन व्यू का पूरा शरीर अकड़ गया। वह इतना तेज कैसे हो सकता है? वह किस तरह की आंदोलन तकनीक थी? टकराना। ब्रोकन ड्रैगन व्यू मेरी शुरुआत में अपेक्षा से अधिक मजबूत है। मैंने सोचा कि ब्रोकन ड्रैगन व्यू की तुलना में मेरे और उसके बीच का अंतर इतना बड़ा नहीं था। अब ऐसा लगता है कि यह वास्तव में एक हास्यास्पद मजाक है। अब एक और था, और दोनों पक्षों की शक्ति के बीच का अंतर वास्तव में बहुत बड़ा था। आंदोलन की ऐसी तकनीक उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। यहाँ तक जब वह अंतरिक्ष में घूम रहे थे तब भी वहाँ जरा सी भी लहर नहीं थी। कोई सोच सकता है कि वह कितना तेज था। इस समय ब्रोकन ड्रैगन व्यू लगातार ये शिवेन के हमलों को यांत्रिक रूप से चकमा दे रहा था। उसने अब रुकने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि एक बार जब वह रुका तो वह ये शिवेन से टकराएगा। हालांकि उसे पहले ये शिवेन ने नहीं मारा था, वह अंतरिक्ष की उन परतों को देख सकता था जिन्हें ये शिवेन ने एक नज़र में उड़ाया था। उसने यह जोखिम उठाने की जरा भी हिम्मत नहीं की, क्योंकि यह लगभग मृत्यु को प्रणाम करने जैसा था। उसने अचानक अपने पैरों के नीचे एक बड़ा छेद कर दिया और महत्वपूर्ण क्षण में उसका पूरा शरीर तोप के गोले की तरह हजारों मीटर दूर उड़ गया। बमुश्किल ये शिवेन के मुके को चकमा दे रहा था।